गुरुवर, अनिल और बाकी धीरे धीरे जीवन और मृत्यु मंच की ओर चले। वे कुल 5 थे, और हालांकि वे तेजी से नहीं चल रहे थे, भीड़ सहज रूप से एक लहर की तरह अलग हो गई, उनके लिए एक चौड़ा रास्ता बना रही थी। रोहित ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। लोगों के झुंड को घूरते हुए वह घबराया हुआ और उत्साहित दोनों महसूस कर रहा था। धर्म के बगल में चलते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, दूसरे वरिष्ठ भाई, मुझे इतने बड़े भीड़ के सामने लड़ने का मौका कब मिलेगा? धर्म ने सहज रूप से रोहित के कंधे पर थपथपाया जब उसने ये सुना। हालांकि उसने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, रोहित ने अपना संतुलन लगभग खो दिया और लगभग जमीन पर गिर गया। जल्दी मत करो, अगली बाहरी पंथ प्रतियोगिता में अगर तुम शीर्ष 100 में जगह बनाते हो तो तुम्हें इस तरह के पल का अनुभव करने को मिलेगा। रोहित की आंखें उन शब्दों पर प्रत्याशा के साथ चमक उठीं। उसने खुद से सोचा, मुझे लगन से साधना करनी चाहिए। अगली बाहरी पंथ प्रतियोगिता में मैं निश्चित रूप से भीड़ की जयकार का आनंद लूंगा। गुरुवर और बाकी जल्द ही उमड़ती भीड़ से गुजरे और जीवन और मृत्यु मंच के आधार पर पहुंचे। जैसे ही वह रुका, गुरुवर ने एक ठंडा घूरना महसूस किया। सहज रूप से उसने उस दिशा में देखा जहां से यह आया था। वहां, उसके पार, वृद्ध अधिकारी बिंदु उसे कोल्डली घूर रही थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे अपने सॉकेट से बाहर निकलने वाली हैं। गुरुवर ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और इसके बजाय अनिल के कंधे पर थपथपाया। जाओ, अनिल, यह अपने हाथों से अतीत को काटने का समय है। अनिल ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, गुरुवर। जैसे ही उसने बात की, उसने धीरे से अपने पैर की उंगलियों से जमीन को टैप किया और जीवन और मृत्यु मंच पर कूद गया। मंच के पार, सविता रॉ भी मंच पर धीरे से कूद गई जब उसने अनिल को देखा। कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रही थी। हालांकि वे एक बार प्रेमी थे, अब उनके चेहरों पर कोमलता का कोई निशान नहीं था, केवल ठंडी उदासीनता बाकी थी। अनिल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे, सविता रॉ ने एक ऊंचे स्वर में कहा। एक नज़र में उसने पहले ही अनिल की साधना के माध्यम से देख लिया था, केवल सत्य गति क्षेत्र के 8वें स्तर पर। अनिल शांत रहा। मैं क्यों नहीं हिम्मत करूंगा? मैं आज किसी को कुछ भी साबित करने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं यहाँ अपनी तलवार इरादा को परिष्कृत करने के लिए हूं और तुम वह धार देने वाली हो। हिस, उनके आसपास के दर्शक चौंक गए। उन्होंने पहले ही इन दोनों के बीच की दुश्मनी के बारे में सुना था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोनों इतने निर्दयी होंगे। मंच के नीचे धर्म मुस्कुराया और कहा, गुरुवर, मैंने वरिष्ठ भाई को इतना गंभीर कभी नहीं देखा। वह वरिष्ठ बहन सविता इस बार मुसीबत में पड़ने वाली है। गुरुवर ने फुसफुसाया, क्या अफसोस है कि उन्होंने शादी नहीं की, वरना अनिल, धर्म को साबित करने के लिए अपनी पत्नी को मारो, बफ को स्टैक कर सकता था। धर्मा, पारुल। मंच पर सविता रॉ की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। उसने कोल्डली कहा, अनिल, तुम भी योग्य नहीं हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्ची असमानता कैसी दिखती है। जैसे ही उसने बात की, उसकी आभा बढ़ गई। एक शक्तिशाली स्वर्ग मूल क्षेत्र का दबाव तुरंत पूरे जीवन और मृत्यु मंच को घेर लिया। जहां भी सविता रॉ की आभा पहुंची, जमीन पर ठंड की एक परत बन गई और हवा बर्फ के झोंकों से भर गई। ये देखकर अनिल ने धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली। अपनी पूरी कोशिश करो, मुझे पिछले 3 वर्षों में अपनी प्रगति देखने दो, मुझे निराश मत करो। जैसे ही उसने बात की, अनिल से एक भयानक आभा फूटी जो आसमान में ऊंची उड़ गई। उस आभा के भीतर एक भयावह तलवार इरादा बढ़ गया। इस क्षण उसने अपनी तलवार के साथ एक होने का एहसास दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ भाई अनिल इतने पूजनीय हैं। यहाँ तक कि एक स्वर्ग मूल क्षेत्र के दबाव का सामना करते हुए उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदलती है। वह पहले से ही स्वर्ग मूल साधकों को चुनौती दे सकता था जब उसने पहली बार सत्य गति क्षेत्र में कदम रखा था। अब जब वह और भी मजबूत है तो जाने दो। क्या बाहरी स्वर्ग मूल साधक वास्तव में जिज्ञासा अकादमी से उन लोगों की तुलना कर सकते हैं, खासकर स्वर्गीय आत्मा संस्थान से? कलैंग, सविता रॉ ने अपनी लंबी तलवार निकाली और अनिल की ओर झटका दिया। आसमान भर उड़ती बर्फ। तलवार की रोशनी की एक चमक के साथ हवा में हर बर्फ का टुकड़ा तलवार ऊर्जा के साथ झिलमिलाया, जो बारिश की तरह अनगिनत तलवार ऊर्जा की लकीरों में बदल गया। अनिल ने लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई, हवा के माध्यम से काटते हुए। बूम! 2 तलवार आभा मंच पर टकराईं और फट गईं। जैसे ही बात का परिणाम डिसिपेटेड हुआ, मंच पर गिरती बर्फ बंद हो गई। चकाचौंध भरी तलवार की रोशनी भी गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल मंच पर 2 आकृतियां एक साथ चली गईं। कलैंग, कलैंग, कलैंग। टकराती तलवारों के एक कोरस के बीच मंच पर तलवार की रोशनी और आकृतियां पार हो गईं। दोनों ने एक दूसरे को समान रूप से टक्कर दी, एक दूसरे को चाल से मेल खाते हुए। बैंग!
दर्जनों चालों के बाद सविता रॉ ने अनिल से एक प्रहार को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। अनिल, तो यही तुम हो। ये समय है कि हम इसे सुलझा लें। अनिल ने थोड़ा अपनी आंखें सिकुड़ीं, उसके होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े। वास्तव में यह विजेता का फैसला करने का समय है। सविता रॉ ने अपनी तलवार को घुमाया और तेजी से आगे बढ़ी। 10,000 मील तक जमी भूमि। उस प्रहार में भयानक ठंड का इरादा था। जहां भी तलवार ऊर्जा गुजरी, सभी चीजें बर्फ में जम गईं। अनिल ऊपर उछला, अपने हाथ में तलवार से काटते हुए। 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं। तलवार की रोशनी की एक अकेली लकीर पहले दिखाई दी, जिसके बाद एक बारिश की तरह अनगिनत तलवार ऊर्जा की एक बारिश हुई। घड़घड़ाहट, बहरा करने वाली दहाड़ जीवन और मृत्यु मंच में अंतहीन रूप से गूंज उठी। तलवार ऊर्जा की टक्कर से विस्फोट इतना तीव्र था कि एक पल के लिए कोई भी मंच पर क्या हो रहा था यह नहीं देख सका। बहुत देर बाद विस्फोट की आवाजें फीकी पड़ गईं। जीवन और मृत्यु मंच पर धुंध और तलवार की रोशनी धीरे धीरे बिखर गई। हर कोई सहज रूप से मंच की ओर ऊपर देखा। सविता रॉ जमीन पर आधे घुटने पर थी, उसकी तलवार पहले ही उसके हाथ से गिर गई थी। एक लंबी तलवार उसके गले पर इंगित की गई थी, जिससे वह चलने में असमर्थ थी। उसके गले से खून टपक रहा था, ब्लेड के किनारे के साथ फिसल रहा था। उसके पार अनिल खड़ा था, एक हाथ अपनी पीठ के पीछे, दूसरा अपनी तलवार को पकड़े हुए, अपनी आंखों को ठंडा करके अपने सामने महिला को देख रहा था। इस क्षण अनिल का दिल शांत था। उसने उसे मारना नहीं चुना था, क्योंकि जिस क्षण उसकी तलवार ने सविता रॉ की त्वचा को छेद दिया, उनके बीच का बंधन पहले ही टूट गया था। तलवार इरादा जो एक बार अधूरा था, अब पूर्णता तक पहुंच गया। तुम हार गए हो। तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? सविता रॉ ने सहज रूप से पूछा। मैं यहाँ मारने के लिए नहीं, बल्कि अतीत को तोड़ने के लिए आया था। अनिल की आवाज़ जोर से नहीं थी, लेकिन चुप्पी में वहाँ मौजूद सभी ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। मैं हार गई। सविता रॉ ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि उसकी नियति से इस्तीफा दे दिया गया हो। जिस क्षण अनिल की तलवार उसके गले तक पहुंची, उसने पहले कभी नहीं की तरह एक डर महसूस किया था, और उसके दिल ने पहले ही प्रतिरोध के सभी विचारों को छोड़ दिया था। उसके शब्दों को सुनकर अनिल ने लापरवाही से अपनी लंबी तलवार वापस ले ली। फिर पीछे मुड़कर भी देखे बिना वह मंच से उतर गया। उसके पैरों की फीकी पड़ती आवाज़ सुनकर सविता रॉ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीं। उसकी पीछे हत्ती आकृति को देखकर उसके दिल में नुकसान की एक अजीब भावना उमड़ पड़ी। मंच के नीचे का क्षेत्र मौत की तरह शांत था। इस तरह की एक तीव्र लड़ाई को देखने के बाद वहां मौजूद सभी ने न केवल सदमा महसूस किया, बल्कि विस्मय की एक लिंगरिंग भावना भी महसूस की। सविता रॉ, हम जा रहे हैं। एक ठंडी आवाज़ अचानक बज उठी। अपने गुरुवर की आवाज़ सुनकर सविता रॉ ने सहज रूप से अपनी तलवार उठाई और जाने की तैयारी की। तभी मनोरंजन से भरी एक आवाज़ बज उठी। वृद्ध अधिकारी बिंदु, क्या तुम और तुम्हारे शिष्य कुछ भूल गए? वहां मौजूद सभी ने सहज रूप से आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गए। केवल गुरुवर को एक आधे मुस्कान के साथ खड़े होकर वृद्ध अधिकारी बिंदु और उसके समूह को देखते हुए देखा। कई शिष्य चकित थे। पूरे विविध धर्म संस्थान ने पहले ही अपनी द्वंद्व जीत ली थी, तो उनका मुख्य गुरुवर अभी भी हारने वाले पक्ष का मजाक क्यों उड़ा रहा था? क्या वह वृद्ध अधिकारी बिंदु को गुस्सा करने से डरता नहीं था? आखिरकार वृद्ध अधिकारी बिंदु को जिज्ञासा अकादमी के सभी वरिष्ठों के बीच शीर्ष शक्ति घरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त थी। वृद्ध अधिकारी बिंदु का बर्फीला घूरना गुरुवर पर जाग गया। उसकी छाती में एक आग पहले ही सुलग रही थी, और अब इस आदमी ने खुले में उसे भड़काने की हिम्मत की। वह पहले ही उसे अपनी जगह पर रखने का विचार कर रही थी। और क्या, कृपया बताएं, मैं भूल गई हूं? उसने कोल्डली पूछा। गुरुवर हंसे। वृद्ध अधिकारी बिंदु, ऐसा लगता है कि तुम स्मृति के साथ बोझिल होने के लिए बहुत सम्मानित हो, लेकिन निश्चित रूप से तुम उस शर्त को नहीं भूले हो जो हमने 3 साल पहले पंजीकरण कार्यालय में लगाई थी। उन्होंने जारी रखा, अगर अनिल हार गया होता तो हमारा विविध धर्म संस्थान भंग हो गया होता। निश्चित रूप से तुम उन शर्तों को नहीं भूली हो जो तुमने प्रस्तावित की थीं। जैसे ही उसके शब्द गिरे, आसपास के दर्शकों के चेहरों पर जिज्ञासा खिल गई। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि इस थोपने वाले वरिष्ठ के साथ किस तरह का दांव लगाया गया था। कुछ तो यहाँ तक कि खुश दिख रहे थे। कई सालों से जिज्ञासा अकादमी में थे, फिर भी किसी ने कभी एक स्वर्गीय आत्मा संस्थान के वरिष्ठ को खुद का मजाक बनाते हुए नहीं देखा था। वृद्ध अधिकारी बिंदु की अभिव्यक्ति विचारशील हो गई, फिर तुरंत अंधेरी हो गई। उसने वास्तव में गुरुवर के साथ अपनी पिछली शर्त को गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार न केवल वह जिज्ञासा अकादमी में कोई भी वरिष्ठ इस विचार को खारिज कर देता कि अनिल
एक बार एक अपन के रूप में ब्रांडेड इस तरह के स्तर तक बढ़ सकता है। उसने ठंडी सांस ली। ये वरिष्ठ हमेशा अपने शब्द पर खड़ी रही है। सविता मेरे साथ विविध धर्म संस्थान में आएगी। मैं देखना चाहूंगी कि तुम मुख्य गुरुवर हम पर क्या कर सकते हो। जैसा कि वृद्ध अधिकारी बिंदु से उम्मीद थी। कृपया तुम्हारे बाद, गुरुवर ने एक मुस्कुराते चेहरे के साथ जवाब दिया, शालीनता से इशारा करते हुए। एक ठंडे चेहरे के साथ वृद्ध अधिकारी बिंदु मुड़ी और गुरुवर के समूह की ओर चलना शुरू कर दिया। ये देखकर उसके पीछे के शिष्य जगह पर स्तब्ध थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है, क्या उन्हें वापस जाना चाहिए या अपने गुरुवर का पालन करना चाहिए। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने उसके पीछे जाने का विकल्प चुना। स्वर्गीय आत्मा संस्थान से अन्य शिष्यों ने भ्रमित निगाहों का आदान प्रदान किया। वरिष्ठ भाई नितिन, क्या हमें संस्थान के मुख्य को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? उनमें से एक ने सहज रूप से पूछा। आवश्यकता नहीं, वरिष्ठ भाई नितिन ने गुरुवर की पीछे हत्ती आकृति को घूरते हुए और सपाट रूप से कहा। विविध धर्म संस्थान से आवारा का एक गुच्छा वृद्ध अधिकारी बिंदु पर क्या कर सकता है? अन्य अचानक समझ गए। ये सही है। हालांकि सविता रॉ अनिल से हार गई थी, इसका यह मतलब नहीं था कि गुरुवर के पास वृद्ध अधिकारी बिंदु और उसके शिष्य को दबाने की शक्ति थी। दिन के अंत में गुरुवर अभी भी सिर्फ एक नश्वर था। हालांकि अकादमी के बाकी शिष्य उत्सुक थे कि गुरुवर क्या करेगा, उन्होंने उस जिज्ञासा को दबाया और उसका पालन नहीं किया। कुछ पल बाद गुरुवर और उसके समूह ने वृद्ध अधिकारी बिंदु और उसके शिष्य को विविध धर्म संस्थान के क्षेत्र में लाया। वृद्ध अधिकारी बिंदु की आवाज ठंड की तरह ठंडी थी। तो तुम मुझसे कैसे निपटना चाहते हो? गुरुवर अनिल की ओर मुड़े। शिष्य, मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा। अनिल ने एक मामूली सिर हिलाया, फिर अपनी निगाह सविता रॉ की ओर मोड़ ली। उसकी आंखें भावना से रहित थीं। सविता रॉ ने उसकी घूरने के तहत गहराई से असहज महसूस किया और सहज रूप से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। चले जाओ, अनिल ने शांति से कहा, और कभी मेरे सामने फिर से मत आना। उसके शब्द, इतने उदासीन और अंतिम, उसके दिल में एक नीरस दर्द पैदा कर गए। लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी उनके बीच अब कोई संभावना नहीं थी। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने एक डिसमिसिव सांस ली। उसकी घमंडी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कह रही थी, मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुमने इसे नहीं लिया। ठीक है, आज से हम फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। अगर हम करते हैं तो ये दुश्मनों के रूप में होगा। उसके साथ सविता रॉ मुड़ी और चली गई। रुको, गुरुवर की आवाज़ अचानक बज उठी, जिससे सविता रॉ अपने ट्रैक्स में रुक गई। वृद्ध अधिकारी बिंदु की आवाज़ ठंडी हो गई। मुख्य गुरुवर, क्या तुम जबरन मेरे शिष्य को यहाँ रखने की कोशिश कर रहे हो? गलत मत समझो, गुरुवर ने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा, अपनी निगाह वृद्ध अधिकारी बिंदु की ओर बदलते हुए। मैं सिर्फ उसे रहने और तुम्हारे लिए एक संदेश देने के लिए चाहता हूँ। वह मुस्कुराते रहे जैसे उसने सीधे उसे घूरा। मैं एक आदमी हूँ जो हमेशा बकाया चुकाता है। वृद्ध अधिकारी बिंदु, आज से शुरू होकर तुम यहाँ रहोगी और 1 साल के लिए मेरी पैर धोने वाली दासी के रूप में सेवा करोगी। तुम? वृद्ध अधिकारी बिंदु ने क्रोध में दहाड़ लगाए। उसकी आभा एक उग्र तूफान की तरह फट गई, गुरुवर के ऊपर क्रशिंग दबाव के साथ उमड़ते हुए एक माँ बाघिन की तरह जिसका शावक पर कदम रखा गया था। लेकिन गुरुवर ने सिर्फ कंधे उचकाए, पूरी तरह से अपरिवर्तित। नहीं, मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में एक हार को बर्दाश्त न करने वाली हो। वृद्ध अधिकारी बिंदु। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपने दांत पीस लिए। उसका ठंड कवर्ड चेहरा अपमान से लाल हो गया। अगर दिखावे मार सकते थे तो गुरुवर को अब तक हजारों बार कटा जाता। यहाँ तक कि अनिल और गुरुवर के पीछे के अन्य लोगों ने वृद्ध अधिकारी बिंदु से रेडिएटिंग शुद्ध हत्या इरादा महसूस किया। फिर भी उनमें से कोई भी कम से कम चिंतित नहीं था। वे मानते थे अगर यह वरिष्ठ वास्तव में हड़ताल करने की हिम्मत करती तो वे अंत में अपने गुरुवर को पूरी तरह से जाते हुए देख पाते। गुरुवर वास्तव में कितना शक्तिशाली था, शायद वृद्ध अधिकारी बिंदु के लिए ये जानने का समय था। अगर गुरुवर ने उनके विचार सुने होते तो उसने निस्संदेह उन्हें यह अनुभव कराया होता कि 7 भेड़ियों का क्रोध क्या होता है। दूर नहीं, सविता रॉ अपने सामने के दृश्य से स्तब्ध जमी हुई खड़ी थी। वह इसे समझ नहीं सकी। यह मुख्य गुरुवर, जिज्ञासा अकादमी के अधिकांश लोगों द्वारा घृणित, अपने गुरुवर से इस तरह बात करने का साहस कैसे कर सकता था? क्या वह वृद्ध अधिकारी बिंदु द्वारा मौके पर कुचले जाने से डरता नहीं था? फिर भी गुरुवर ने अपने आसपास के हत्यारे दबाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे से बात की, तुम्हारे पास तय करने के लिए एक अगरबत्ती का समय है। अगर तुम सहमत हो तो मुझे ढूंढो, अगर नहीं तो बेशर्म होने और अपने खुद के शब्द को तोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। उसके साथ वह मुड़ा और पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया।
अनिल और बाकी उसके पीछे आंगन में चले गए। मुझे माफ़ करो गुरुवर, ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी। सविता रॉ की आवाज़ दोष से कांप रही थी क्योंकि उसने धधकते सूरज के नीचे अपने कांपते गुरुवर को देखा। हम्फ। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने एक भारी सांस ली। तुम जानती हो कि तुम बेकार हो, फिर भी तुम यहाँ हो। अपनी साधना में वापस जाओ। गुरुवर, तुम। सविता रॉ नहीं हिली, उसकी आंखें चिंता और असंतोष से भरी थीं। क्या तुम अपने गुरुवर को कोई ऐसा व्यक्ति मानती हो जो अपना शब्द तोड़ता है? वृद्ध अधिकारी बिंदु का स्वर मजबूत और धीमा था। हालांकि उसका दिल असंतोष से भरा था, वादे रखने में उसका गर्व मजबूत था। एक धार्मिक साधक के रूप में उसने हमेशा अपने शब्द का सम्मान किया था, भले ही वह जानती थी कि गुरुवर स्पष्ट रूप से उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। मुझे तुम्हारे स्थान पर दंड लेने दो, सविता रॉ ने कहा, उसकी आवाज़ अस्थिर थी। ये सब मेरे कारण शुरू हुआ। कोई ज़रूरत नहीं। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने इसे कोल्डली हटा दिया। वापस जाओ और अपनी वरिष्ठ बहनों को बताओ कि मैं तुम्हारी साधना का मार्गदर्शन करने के लिए महीने में एक बार वापस आऊंगी। और आज की घटना, इसके बारे में किसी को एक भी शब्द मत कहना। अपना आदेश खत्म करते हुए वह मुनि और गुरुवर के निवास की ओर चली गई। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ उसके दिल में अपमान गहरा हो गया। तुम्हें धिक्कार है गुरुवर। एक दिन मैं इस अपमान का हर हिस्सा वापस करूंगी। अपने गुरुवर की पीठ को दूर गायब होते हुए देखकर सविता रॉ ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। मैं कसम खाती हूं कि मैं पहले से कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगी और एक दिन मैं उसका सम्मान बहाल करूंगी। गुरुवर ने वास्तव में वृद्ध अधिकारी बिंदु को रुकने के लिए मजबूर किया। विविध धर्म संस्थान के मुख्य परिशिष्ट में अनिल, धर्म, पारुल और रोहित सभी उत्सुकता से वृद्ध अधिकारी बिंदु को देख रहे थे जैसे ही वह धीरे धीरे अंदर चली। वृद्ध अधिकारी बिंदु तेजी से नहीं चली, लेकिन हर कदम के साथ एक ठंडी हवा चली। बस कुछ ही कदमों के बाद विविध धर्म संस्थान के भीतर का तापमान 10 डिग्री से अधिक गिर गया। अपने हाथ के एक आकस्मिक लहर के साथ गुरुवर ने तापमान को सामान्य कर दिया। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? वृद्ध अधिकारी बिंदु ने स्वाभाविक रूप से पर्यावरण में बदलाव को देखा और हालांकि वह चकित थी, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैं विविध धर्म संस्थान में रहूंगी और अपना वादा पूरा करूंगी। गुरुवर ने अपने बगल के कमरे की ओर इशारा किया। अब से तुम उस कमरे में रहोगी। इसे खुद ही साफ कर लो। हम्फ। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने एक ठंडी सांस ली और कमरे की ओर चली गई। धर्म ने देखा जैसे ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी आवाज़ कम कर दी। गुरुवर, क्या यह एक बुरा निर्णय नहीं है? गुरुवर ने धर्म की ओर देखा। धर्म, सिर्फ 1 साल हुआ है और मैं देखता हूं कि तुम थोड़े बहुत आरामदायक हो गए हो। अनिल, शिष्य यहाँ है, अनिल ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। कल से शुरू होकर अपने कनिष्ठ भाई के साथ कुछ अभ्यास में उसका साथ दो। उसे हमारे विविध धर्म संस्थान की गरिमा और नियमों का अनुभव करने दो। गुरुवर का स्वर शांत था, जैसे कि वह कुछ पूरी तरह से तुच्छ बात पर चर्चा कर रहे थे। समझ गया, अनिल ने जवाब दिया, फिर धर्म की ओर देखा। कनिष्ठ भाई, ऐसा होता है कि मेरे तलवार इरादा ने महारत हासिल कर ली है। तुम्हारी मोटी त्वचा और मजबूत हड्डियां हैं, एक परीक्षण चलाने के लिए एकदम सही। वरिष्ठ भाई, रहने दो, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? धर्म के माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। वह बस अपने शब्दों के साथ फिसल गया था। गुरुवर इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे थे? आखिरकार वह अभी भी उसका प्रिय शिष्य था। यहाँ तक कि हमेशा गंभीर पारुल भी इस आदान प्रदान पर अपने होठों को थोड़ा मुस्कुराने से रोक नहीं सकी। इस बीच रोहित जिज्ञासा से भरा था, स्पष्ट रूप से ये देखने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होगा। जिस पहाड़ पर विविध धर्म संस्थान खड़ा था, उसके तल पर कई दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में सम्मानित मुख्य गुरुवर 2 सुंदरियों को स्वर्गीय आत्मा संस्थान से पहाड़ पर क्यों ला रहा था। भीड़ के बीच कई शांत स्वभाव वाली महिला शिष्यों ने कसकर भौहें तनी हुई थीं। जैसे ही सविता रॉ पहाड़ से नीचे आए, वरिष्ठ बहनों के एक समूह ने उसे घेर लिया। कनिष्ठ बहन सविता, गुरुवर कहाँ हैं? वृद्ध अधिकारी बिंदु का तीसरा शिष्य जैसे ही उसने सविता रॉ को देखा, आगे बढ़ा। सविता रॉ ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। वरिष्ठ बहन पल्लवी, गुरुवर विविध धर्म संस्थान में पीछे रुकीं। उन्होंने हमें पहले लौटने के लिए कहा। हमेशा की तरह वह महीने में एक बार हमें निर्देश देंगी। उसकी आवाज़ जोर से नहीं थी, लेकिन दूसरों के लिए यह एक गर्जना की तरह उतरी। विविध धर्म संस्थान बहुत दूर जा रहा है, एक महिला शिष्य ने कोल्डली कहा। वरिष्ठ बहन पल्लवी का चेहरा गंभीर हो गया। चलो चलें, हम मुख्य गुरुवर से जवाब पाने के लिए पहाड़ पर जा रहे हैं। वह क्या कर रहा है?
उसके शब्दों पर कनिष्ठ बहनों ने तुरंत अपनी सहमति जताई। चलो चलें, हम वहां जा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है, गुरुवर सिर्फ एक नश्वर है। वह हमारे गुरुवर का अनादर करने की हिम्मत नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सविता रॉ ने उनके शब्दों को सुना और गहराई से संघर्षरत महसूस किया। ये सुनिश्चित नहीं था कि क्या कहना है। भीड़ में केवल एक पीले रंग की महिला शांत रही। उसने अपनी निगाह सविता रॉ पर मोड़ दी। कनिष्ठ बहन सविता, क्या गुरुवर ने कुछ और कहा? सविता रॉ ने जवाब दिया, 5वीं वरिष्ठ बहन, गुरुवर ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने बस कहा कि वह अपना वादा पूरा करेंगी। 5वीं वरिष्ठ बहन ने पूछा, तुम्हें पता होना चाहिए कि उस मुख्य गुरुवर ने गुरुवर को क्या करने के लिए कहा, है ना? वहां मौजूद सभी ने अपनी उत्सुक निगाहें सविता रॉ की ओर मोड़ दीं। सविता रॉ ने अपना सिर नीचा दबाया, लगभग अपनी छाती में। गुरुवर ने मुझे कहने से मना कर दिया। उसकी चुप्पी ने केवल वृद्ध अधिकारी बिंदु के शिष्यों को और भी क्रोधित कर दिया। वे जानते थे कि उनकी गर्वित गुरुवर केवल तभी ऐसे निर्देश जारी करेंगी जब उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। वरिष्ठ बहन पल्लवी ने सख्ती से कहा, 5वीं कनिष्ठ बहन, तुम गुरुवर की सबसे पसंदीदा शिष्य हो। क्या तुम बस बैठकर पहाड़ पर गुरुवर को अपमानित होते हुए देखोगी? खामोश। 5वीं वरिष्ठ बहन ने कोल्डली डांटा। गुरुवर बस अपना वादा पूरा कर रही है। इसमें क्या अपमान है? तुम उसकी इतनी लापरवाही से बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? वह एक चतुर थी। शर्त की तुलना में उनके गुरुवर की प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण थी। अगर गुरुवर इन अफवाहों में फंस गई तो चीजें जल्दी से नियंत्रण से बाहर हो सकती थीं। तभी एक मूर्ति जैसा बर्फ का क्रेन पहाड़ से नीचे उड़ा। 5वीं वरिष्ठ बहन को देखते ही वह उसके कंधे पर उतरा और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाया। दृश्य तुरंत शांत हो गया। अपना संदेश देने के बाद क्रेन बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया और हवा में गायब हो गया। 5वीं वरिष्ठ बहन ने थोड़ा भौहें तनी लेकिन फिर भी अन्य वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनों की ओर मुड़ी और कहा, गुरुवर ने कहा कि वह पहाड़ पर ठीक है और चाहती है कि हम वापस लौटें। ये सुनकर सभी की अभिव्यक्तियां उदासी और अनिश्चितता के बीच बदल गईं। वरिष्ठ बहन पल्लवी ने अपने दांत भींचे। चूंकि यह गुरुवर का निर्णय है तो चलो वापस लौटें। एक व्यक्ति के नेतृत्व लेने के साथ बाकी ने आगे बहस नहीं की और सभी अपनी तलवारों पर उड़ गए। इससे केवल आधार पर दर्शकों की भीड़ बची, जो केवल निराशा में घूर सकते थे क्योंकि वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनों का समूह दूरी में गायब हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि हमें जाकर चीजों को जांचना चाहिए? तुम पागल हो, क्या तुम नहीं हो? क्या तुम वृद्ध अधिकारी बिंदु द्वारा पीटे जाने से डरते नहीं हो अगर वह तुम्हें जासूसी करते हुए पकड़ लेती है? तुम्हारी बात में दम है। फिर भी मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि मुख्य गुरुवर ने वृद्ध अधिकारी बिंदु से क्या करवाया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये वही है जो कोई भी आदमी चाहता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ छोटे समूहों में टूट गई, गपशप करते हुए जैसे ही वे प्रत्येक अपने अपने परिशिष्ट में लौट आए। अनिल और सविता रॉ के बीच लड़ाई का परिणाम जिज्ञासा अकादमी में तुरंत फैल गया। लेकिन जो और भी अधिक चर्चा उठाता था वह ये तथ्य था कि वृद्ध अधिकारी बिंदु को मुख्य गुरुवर द्वारा विविध धर्म संस्थान में रहने के लिए कहा गया था। कुछ ने कहा कि वृद्ध अधिकारी बिंदु मुख्य गुरुवर की धर्म साथी बन गई थी। दूसरों ने दावा किया कि वह विविध धर्म संस्थान में शामिल होने के लिए एक स्वर्गीय आत्मा संस्थान वरिष्ठ के रूप में अपना पद छोड़ रही थी। सभी दिशाओं में उड़ती अफवाहों के साथ कोई भी सच से कल्पना को नहीं बता सकता था। स्वर्गीय आत्मा संस्थान के अंदर वरिष्ठ भाई नितिन पूरी तरह से स्तब्ध था जब उसने सुना कि सविता रॉ वापस आ गई थी जबकि वृद्ध अधिकारी बिंदु पीछे रह गई थी। उसने बुदबुदाया, क्या ये हो सकता है कि मुख्य गुरुवर इतनी कम उम्र में पहले से ही दशकों के संघर्ष को छोड़ने की योजना बना रहा है? लेकिन उसने जल्दी से ऐसे विचारों को हटा दिया। जब तक कनिष्ठ बहन सविता सुरक्षित थी, बस इतना ही महत्वपूर्ण था। जहां तक वृद्ध अधिकारी बिंदु का सवाल है, एक कनिष्ठ के रूप में वह केवल उसकी खुशी की कामना कर सकता था। सबसे हैरान व्यक्ति, हालांकि स्वर्गीय आत्मा संस्थान का मुख्य था, स्वतंत्र तलवार राजा। जब उसे पता चला कि वृद्ध अधिकारी बिंदु विविध धर्म संस्थान में रुकी थी तो वह भी पूरी तरह से स्तब्ध था। वह अपने छोटे किनारे निहारिका देवी की ओर मुड़े। निहारिका, तुम और वरिष्ठ भाई अनिल पहाड़ से कब नीचे जा रहे हो? निहारिका देवी, उज्ज्वल और समझदार, तुरंत पुराने पूर्वज की चिंता को समझ गई। निश्चित रहें पूर्वज, मैं कल वरिष्ठ भाई अनिल को ढूंढने जाऊंगी और जबकि मैं वहां हूं मैं तुम्हारे लिए वृद्ध अधिकारी बिंदु की भी जांच करूंगी। ये सुनकर स्वतंत्र तलवार राजा ने एक फीकी मुस्कान दी। तुम छोटी लड़की, तुम वास्तव में इस पुराने पूर्वज की आंख का तारा हो। लेकिन वृद्ध अधिकारी बिंदु घमंडी है।
ऐसी चीज के बाद वह निश्चित रूप से किसी को भी देखकर नाखुश होगी। सूक्ष्मता के साथ बात करो, उसे भड़काओ मत। निहारिका देवी ने थोड़ा सिर हिलाया। चिंता मत करो पूर्वज, मैं स्थिति के अनुसार कार्य करूंगी। एक साहस करता है सिखाने का, एक साहस करता है सीखने का। विविध धर्म संस्थान पर रात उतरी। मुख्य परिशिष्ट के भीतर गुरुवर पढ़ने में डूबा था, जिसने वर्षों की साधना के माध्यम से देर से जगने और देर से उठने की अच्छी आदत विकसित की थी। बगल के कमरे में वृद्ध अधिकारी बिंदु क्रॉस पैर बैठी थी, चुपचाप साधना करते हुए। वह एक पहाड़ की तरह शांत दिखाई दी, लेकिन वास्तव में वह बेहद घुटन महसूस कर रही थी। रात गिरने के बाद वह उस लड़के गुरुवर का इंतजार कर रही थी कि वह उसे अपमानित करने आए। बेशक वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थी जो अपमान को चुपचाप ले लेती। उसने पहले ही उस लड़के गुरुवर के खिलाफ कई प्रतिवाद तैयार कर लिए थे। जब तक वह उसे अपमानित करने की हिम्मत करेगा, वह उसे अपना क्रोध दिखाएगी। समय मिनट दर मिनट टिक किया। जब आधी रात आई, वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बुदबुदाया, वह लड़का गुरुवर मुझे अपमानित करने क्यों नहीं आया? छींक। बगल के कमरे में गुरुवर ने छींका, अपनी नाक को रगड़ा और बुदबुदाया, कौन इतनी देर रात को बात कर रहा है कि मैं कितना सुंदर हूं? उसने जल्दी से विचार को हटा दिया और अपनी तकिया से शरद और वसंत का इतिहास रखा। चूंकि उसे कल अनिल को साधना में मार्गदर्शन करना था, उसने देर से न रहने की एक रात के साथ खुद को पुरस्कृत करने का फैसला किया। गुरुवर ने खुद को तकिए में टका लिया और एक शांतिपूर्ण नींद में चले गए। जहां तक वृद्ध अधिकारी बिंदु से पैर धोने का पानी लाने के लिए कहने का सवाल है, वह पहले ही यह सब भूल गया था। वृद्ध अधिकारी बिंदु रात भर नहीं सोई। सुबह होने पर जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, उसने अचानक बगल के कमरे से हलचल सुनी और तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं, ये देखने के लिए कि क्या वह आदमी उसे परेशान करने आएगा। उसके आश्चर्य के लिए वह लड़का गुरुवर उसे बिल्कुल भी परेशान करने नहीं आया। वह थोड़ा भ्रमित थी, लेकिन एक बात के बारे में भी उत्सुक थी, विविध धर्म संस्थान के शिष्यों ने शामिल होने के बाद इतनी जबरदस्त तरह से सुधार क्यों किया था। उसने तुरंत अपनी दिव्य संवेदना को पूरे संस्थान में फैला दिया। जल्द ही उसकी दिव्य संवेदना ने अनिल और अन्य को एक साथ पीछे के पहाड़ की ओर जाते हुए पाया। उस क्षण पारुल नाम की महिला शिष्य पहले ही साधना कर रही थी। स्वर्गीय आत्मा संस्थान से एक गुरु के रूप में वृद्ध अधिकारी बिंदु ने तुरंत इस लड़की की साधना विधि की गहन और रहस्यमय प्रकृति को देखा। वह निश्चित रूप से 3 महीने के भीतर सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश करेगी। कुछ ही समय बाद वृद्ध अधिकारी बिंदु के चेहरे पर आश्चर्य की एक नज़र दिखाई दी। शरीर कठोर क्षेत्र में एक गोलमटोल छोटा शिष्य एक नर्म और सुस्त मुक्केबाजी तकनीकों का एक सेट का अभ्यास कर रहा था। पहली नज़र में ये पूरी तरह से साधारण लगता था, लेकिन दूसरी नज़र में वृद्ध अधिकारी बिंदु को एहसास हुआ कि गोलमटोल शिष्य की मुक्केबाजी शैली में यिन यांग और 5 तत्वों का धर्म शामिल था। हर चाल और हर रवैया दुनिया के प्राकृतिक क्रम के साथ सामंजस्य में था। वह लड़का गुरुवर ऐसी तकनीक कहाँ से पाया? यह इतना अद्वितीय क्यों था? नहीं, मुझे इसे करीब से देखना चाहिए। उस विचार के साथ वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपनी दिव्य संवेदना वापस ले ली और चुपचाप पीछे के पहाड़ की ओर अपना रास्ता बनाया। कुछ कदमों के बाद उसने देखा कि वह लड़का गुरुवर भी पीछे के पहाड़ की ओर चल रहा था। गुरुवर इस क्षण चलते हुए पहाड़ के दृश्य की प्रशंसा कर रहा था। अचानक वह अपने ट्रैक्स में रुक गया और खुद से सोचा, अजीब, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे देखा जा रहा है। गुरुवर ने अपना सिर हिलाया। यहाँ कोई भी उसे ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ 100 कदम चलने के बाद गुरुवर ने शिष्यों के एक समूह को अपनी सुबह की ट्रेनिंग करते हुए देखा। गुरुवर, आराम से। गुरुवर ने सभी को एक कोमल मुस्कान दी, फिर अपनी निगाह अनिल की ओर मोड़ ली। अनिल, तलवार इरादा में महारत हासिल करने के बाद कैसा लगता है? जिस क्षण अनिल ने कल सविता रॉ को हराया, गुरुवर को एक सिस्टम अधिसूचना मिली थी। अनिल का तलवार इरादा महारत तक पहुंच गया था। मेजबान का तलवार धर्म समझ जोड़ 2। बस उन 2 अंकों के साथ गुरुवर की तलवार धर्म की समझ ने एक और छलांग ली थी। अनिल ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, गुरुवर, मेरा धर्म हृदय अब और अधिक निर्धारित है। मैं हाथ में तलवार नहीं, दिल में तलवार है की अवस्था तक पहुंच गया हूं। बहुत अच्छा। गुरुवर रोहित की ओर मुड़े और कहा, छोटे मोटे, गुरुवर की लकड़ी की तलवार लाओ। हाँ जी। रोहित खुशी से एक बड़े चट्टान के पीछे दौड़ गया। कुछ ही समय बाद वह एक लकड़ी की तलवार पकड़कर लौटा और उसे गुरुवर को सौंप दिया। गुरुवर ने तलवार को स्वीकार कर लिया और अनिल से कहा, आज तुम्हारा गुरुवर तुम्हें ताइजी तलवार तकनीक सिखाएगा, न केवल बुनियादी चालें बल्कि ताइजी तलवार इरादा का सार। जिस क्षण उसने ये कहा, वहां मौजूद सभी शिष्य अनिल को छोड़कर स्तब्ध थे।
दूर नहीं, वृद्ध अधिकारी बिंदु, जो गुप्त रूप से देख रही थी, लगभग हंस पड़ी। वह लड़का गुरुवर वास्तव में बड़ी बातें करता है। मैं भी किसी को तलवार इरादा सिखाने का दावा नहीं करूंगी। और वह सिर्फ एक नश्वर है, फिर भी वह ऐसे घमंडी शब्दों को बोलने की हिम्मत करता है। अनिल की आंखें चमक उठीं। गुरुवर, कृपया मेरे लिए इसका प्रदर्शन करें। हाथ में लकड़ी की तलवार के साथ गुरुवर ने अपने दिमाग में ताइजी तलवार तकनीक के तलवार इरादा को बुलाया। उसका शरीर सहज रूप से चलना शुरू हो गया, लकड़ी की तलवार को हवा के माध्यम से मार्गदर्शन करते हुए। सबसे पहले गुरुवर धीरे धीरे चला। हर आंदोलन और रवैया पद्धतिगत और सटीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसका तलवार प्ले अचानक भ्रामक हो गया। एक पल में गुरुवर के कई आभास खुले मैदान पर दिखाई दिए। शिष्य स्तब्ध और चकाचौंध देखते रहे। कुछ क्षणों बाद गुरुवर रुके और पूछा, शिष्य, क्या तुमने ये सब याद कर लिया? अनिल ने सिर हिलाया। गुरुवर, मैंने सब कुछ याद कर लिया है। अन्य शिष्यों ने तुरंत उसे बधाई दी। वरिष्ठ भाई अद्भुत है। वरिष्ठ भाई वास्तव में हमारे विविध धर्म संस्थान के तलवार प्रतिभा है। पारुल, वृद्ध अधिकारी बिंदु, क्या ये लड़का तलवार इरादा सिखाने वाला नहीं था? ये व्यर्थ तलवार की चालों का एक गुच्छा जैसा क्यों लगता है? मैं भी ऐसा कर सकती थी। मैं इसके पीछे की ताकत को क्यों नहीं समझ सकती? गुरुवर हंसे और कहा, तो मैं इसे एक बार और प्रदर्शन करूंगा। उसके साथ उसने तलवार रूप को फिर से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। जल्द ही गुरुवर ने तकनीक के दूसरे दौर को खत्म कर दिया। लेकिन इस बार शिष्यों ने कुछ अजीब देखा। गुरुवर की चालें पहले से थोड़ी अलग थीं। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने भी इसे महसूस किया। हालांकि उसने इसे पूरी तरह से नहीं समझा, उसके भीतर समझ का एक संकेत झिलमिलाया। वह बस इसे पूरी तरह से नहीं पकड़ सकी। गुरुवर ने पूछा, अनिल, इस बार तुमने कितना याद किया? अनिल ने जवाब दिया, गुरुवर, मैं मंदबुद्धि हूं और मैंने इसका आधा भूल गया। गुरुवर की आंखें चमक उठीं। ये बच्चा वास्तव में वह नियति वाला है जिसे मैंने चुना। वह राज सूर्यवंशी से कमजोर नहीं है, वह मार्शल आर्ट्स प्रतिभा। और वह एक बात में और भी बेहतर है, वह अनिर्णायक नहीं है। तो गुरुवर तुम्हें एक बार और दिखाएगा। गुरुवर ने अपना प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया। शिष्यों ने सभी ने फिर से ध्यान केंद्रित किया। इस बार तुम कितना भूले? गुरुवर ने पूछा। गुरुवर, इस बार मुझे केवल 1/3 याद था, अनिल ने शांति से जवाब दिया। अपने छिपे हुए स्थान से वृद्ध अधिकारी बिंदु की आंखें आश्चर्य से झिलमिला गईं। ये गुरुवर, वह वास्तव में तलवार इरादा सिखा रहा है, न कि तलवार तकनीक। ये दो, एक सिखाने की हिम्मत करता है, दूसरा सीखने की हिम्मत करता है। जैसे ही उसका सदमा बढ़ा, गुरुवर ने पहले ही अंतिम प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपना सारा ध्यान इस रहस्यमय तलवार तकनीक पर केंद्रित किया। जब गुरुवर ने पहले तलवार चलाई थी, तो उसने साधना का एक निशान भी जारी नहीं किया था। फिर भी उसके तलवार प्ले से बहने वाला तलवार इरादा असाधारण था। उसने फीका महसूस किया कि अगर वह बस इस तलवार इरादा को समझ सकती, तो वह निश्चित रूप से एक और स्तर तक उठ जाएगी। जैसे ही वृद्ध अधिकारी बिंदु उस तलवार इरादा के कोर को पकड़ने वाली थी, एक आवाज अचानक उसके कान में बज उठी, उसके विचारों को बाधित करते हुए। वृद्ध अधिकारी बिंदु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहारिका देवी ने अपना सिर झुकाया, वृद्ध अधिकारी बिंदु को भ्रमित रूप से देखते हुए। उसके मन में वृद्ध अधिकारी बिंदु हमेशा एक दूर और अकेले व्यक्ति थी, कोई ऐसा जो कभी किसी को समय नहीं देता था और अलौकिक अकेलापन की हवा लेता था। लेकिन अब वह यहाँ थी, एक पेड़ के पीछे छिपी हुई और चुपके से झांकती हुई। निहारिका देवी की उसके बारे में जो छवि थी, उसे पूरी तरह से तोड़ रही थी। जिस क्षण वृद्ध अधिकारी बिंदु ने उस आवाज को सुना, उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी पहली सहज प्रवृत्ति उसे मारना थी, जो उसकी समझ को बाधित कर रही थी। लेकिन बोलने वाले को पहचानने पर वह केवल अपने अंदर बढ़ रहे सभी क्रोध और चिड़चिड़ापन को दबा सकी। निहारिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहारिका देवी मुस्कुराए और कहा, पुराने पूर्वज ने मुझे तुम्हारा हाल जानने के लिए विविध धर्म संस्थान भेजा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कृपया मुझे बताओ, मैं वापस रिपोर्ट करूंगी और पूर्वज से इसका ख्याल रखवाऊंगी। मैं उसके नेक इरादों के लिए मुख्य का धन्यवाद करती हूँ, वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उस बूढ़े आदमी को धिक्कार है। अगर वह वास्तव में मेरे आत्मसम्मान की परवाह करता, तो वह आज तक किसी को भेजने का इंतजार नहीं करता। और अब सभी समयों में जब मैं ज्ञान प्राप्त करने के कगार पर थी, इसका क्या मतलब है? निहारिका देवी, जो हमेशा तेज थी, तुरंत वृद्ध अधिकारी बिंदु के स्वर और अभिव्यक्ति से उसकी असंतोष को समझ गई। क्या मैंने कुछ गलत कहा? या क्या वृद्ध अधिकारी बिंदु वास्तव में स्वर्गीय आत्मा संस्थान में वापस जाना नहीं चाहती?
ऐसा लगता है कि गुरुवर में कुछ खास है। उसने वास्तव में वृद्ध अधिकारी बिंदु को सिर्फ एक रात के बाद यहाँ रहने का फैसला करवाया। लेकिन अगर यह सच है तो क्या ये गुरुवर और पुराने पूर्वज को नश्वर दुश्मन नहीं बना देगा? वरिष्ठ भाई अनिल ने एक दिव्य शरीर को जागृत किया होगा, लेकिन वह अभी भी केवल सत्य गति क्षेत्र में है। वृद्ध अधिकारी बिंदु अलग है, वह निर्वाण क्षेत्र से सिर्फ आधा कदम दूर है। वह पहले से ही लगभग एक शीर्षकधारी कुलीन है। उसके जैसा कोई पुराना पूर्वज विविध धर्म संस्थान में शामिल होने की अनुमति कभी नहीं देगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो भतीजी निहारिका, कृपया वापस जाओ, वृद्ध अधिकारी बिंदु ने एक असहज अभिव्यक्ति के साथ कहा। किसी भी चीज से ज्यादा वह गुरुवर द्वारा गुप्त रूप से सीखने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने से डरती थी। अगर यह बाहर निकल गया तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। निहारिका देवी ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराए। चूंकि वृद्ध अधिकारी बिंदु, ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। मैं वरिष्ठ भाई अनिल को ढूंढने जाऊंगी। वृद्ध अधिकारी बिंदु रुक गई, अचानक इस छोटी लड़की और अनिल के बीच के असामान्य संबंध को याद करते हुए। आगे बढ़ो, अलविदा, निहारिका देवी ने झुका और गुरुवर और अन्य की दिशा में चलने के लिए मुड़ गई। वृद्ध अधिकारी बिंदु अब रुकने के लिए बहुत शर्मिंदा थी। उसके पास हार मानने और गुप्त रूप से अवलोकन करने के लिए एक और मौके का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनिल, तुम कैसा महसूस करते हो? गुरुवर ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ पूछा जैसे ही अनिल ने अपनी आंखें खोलीं। अनिल ने गंभीरता से अपनी आंखें खोलीं और जवाब दिया, गुरुवर, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। उत्कृष्ट, गुरुवर ने अनिल के कंधे पर थपथपाया। इसका मतलब है कि तुमने ताइजी तलवार इरादा के सार को समझ लिया है। गुरुवर के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, अनिल ने पूरी ईमानदारी के साथ कहा। अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी ऐसी चमत्कारी शिक्षण विधि का सामना नहीं किया था। शायद पूरी दुनिया में केवल गुरुवर और एक संत ही ऐसा कुछ कर सकते थे। वरिष्ठ भाई अनिल, एक सुखद आवाज पास से गूंज उठी। गुरुवर और उसका समूह निहारिका देवी को एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ आते हुए देखने के लिए मुड़ गए। अनिल के होंठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान आ गई जब उसने उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहारिका देवी ने वापस मुस्कुराए। मैं तुम्हारा हाल जानने आई थी, वरिष्ठ भाई अनिल। क्या तुम सब अभी साधना कर रहे थे? अनिल ने एक हल्का सा सिर हिलाया। गुरुवर ने मुझे अभी एक तलवार तकनीक सिखाई है। मैंने अभी अभी इसे सीखा है। निहारिका देवी की आंखें चमक उठीं और उसने सहज रूप से पूछा, वरिष्ठ भाई अनिल, क्या मैं तुम्हारी तलवार तकनीक देख सकती हूँ? अनिल ने जवाब दिया, क्यों नहीं। जैसे ही उसने बात की, अनिल ने अपनी निगाह धर्म की ओर मोड़ ली। कनिष्ठ भाई धर्म, मैंने सुना है कि तुमने पहले ही अत्यंत धर्ममूर्ति इरादा को समझ लिया है। आज तुम्हारे वरिष्ठ भाई को इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने दो। धर्म पूरे शरीर में कांप गया और जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, यह उचित नहीं है। हंसना। दोनों लड़कियां ये सुनकर खिलखिलाए बिना नहीं रह सकीं। रोहित, दूसरी ओर, खुश होकर चेहरा बना लिया था। अनिल ने हल्के से पूछा, क्या तुम ताइजी तलवार तकनीक को कार्रवाई में देखना नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ, धर्म ने बुदबुदाया, लेकिन मैं पिटना नहीं चाहता। पिछली बार तुम्हारी 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं ने लगभग मेरी जान ले ली थी। आराम करो, मैं तुम्हारी तरह अपनी साधना को दबाऊंगा और मैं 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं का उपयोग नहीं करूंगा। बस ताइजी तलवार तकनीक के आश्चर्यों का एक साधारण प्रदर्शन। अनिल पूरी तरह से गंभीर दिखा। ठीक है, धर्म ने अपने दांत पीसे और खड़ा हो गया, अपने शरीर से दबाव की एक लहर जारी करते हुए। ये देखकर हर कोई सहज रूप से जगह बनाने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। कुछ क्षणों बाद धर्म पूरी तरह से पिटा हुआ लगते हुए एक पराजित नज़र के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। वरिष्ठ भाई, रुको, ये ताइजी तलवार तकनीक 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं जितनी ही भयानक है। तुम्हारे जैसी समझ के साथ कोई भी कैसे रह सकता है? ये सुनकर गुरुवर ऊपर चला गया और धर्म के कंधे पर थपथपाया। धर्म, क्या तुम उस दृश्य आरेख को भूल गए जो मैंने तुम्हें सौंपा था? धर्म की आंखें तुरंत चमक उठीं। सही, मैं कैसे भूल सकता था। गुरुवर ने मुझे ताइजी दृश्य आरेख भी दिया। जब तक मैं साधना में उसने जो सिखाया है उसका पालन करता हूँ, एक दिन मैं वरिष्ठ भाई के साथ बराबर लड़ पाऊंगा। गुरुवर, कल से शुरू होकर नहीं, आज मैं ठीक उसी तरह साधना शुरू करूंगा जैसा आपने निर्देश दिया। धर्म को अपनी प्रेरणा वापस पाते हुए देखकर गुरुवर ने उसे और वादे नहीं दिए। वह सभी की ओर मुड़ा और कहा, अपनी साधना जारी रखो। मैं पहले अपने निवास पर वापस जाऊंगा। हम सम्मानपूर्वक गुरुवर को विदा करते हैं। गुरुवर ने आलस्य से लहराया और उबासी लेते हुए अपने परिशिष्ट में वापस चला गया।
जैसे ही शिष्यों ने उसे जाते हुए देखा, उन्होंने अपनी दिन की साधना फिर से शुरू कर दी। इस बीच वृद्ध अधिकारी बिंदु अपने कमरे में वापस चली गई और एक बार फिर क्रॉस पैर बैठ गई। उसका मन उस तलवार तकनीक को फिर से चलाने लगा जो गुरुवर ने अभी अभी अनिल को सिखाई थी। अपनी निराशा के लिए तकनीक बहुत गहरी थी और उसने जो सौंपा था वह एक तलवार रूप नहीं था, बल्कि तलवार इरादा था। केवल आंदोलनों को याद करना इसके सार को समझने के लिए पर्याप्त नहीं था। धिक्कार है। एक कदम बहुत देर हो गई। जैसे ही वृद्ध अधिकारी बिंदु का मन खाली हो रहा था, बाहर पैरों की आवाज गूंज उठी। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपनी दिव्य संवेदना को जारी किया और देखा कि गुरुवर अपने निवास पर वापस आ गया था। वह उत्सुक थी, यह आदमी रोज क्या करता था? अगर वह इसका पता लगा सकती तो शायद वह एक दिन उसे पार कर सकती, शायद अपने खुद के दिव्य शरीर शिष्यों के अपने बैच को भी पोषण दे सकती। अपनी निराशा के लिए गुरुवर ने केवल धोया, अपने बिस्तर पर लेट गया और तुरंत सो गया। यह क्या? यह आदमी इतनी आसानी से कैसे सो सकता है? उसके पास केवल कुछ शिष्य हैं, क्या उसे उन्हें सिखाने में अपना दिल और आत्मा नहीं लगानी चाहिए? उसने 1 घंटे से भी कम समय के लिए सिखाया और बस घर चला गया। साथ ही अनिल के अलावा दूसरों के पास किस तरह की योग्यता है? उत्सुकता जगाए वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपनी दिव्य संवेदना के साथ प्रत्येक शिष्य को स्कैन करना शुरू कर दिया। साधना खत्म होने के बाद रोहित सीधे रसोई की ओर जाने वाला पहला व्यक्ति था, लकड़ी काटते हुए, पानी ढोते हुए, आटा गूंथते हुए। वृद्ध अधिकारी बिंदु लड़के से अपनी दिव्य संवेदना को हटाने वाली थी जब अचानक वह जगह पर जम गई। ये बच्चा की आटा गूंथने की तकनीक ताइजी तलवार शैली के समान क्यों महसूस होती है जिसे गुरुवर ने आज सुबह प्रदर्शित किया था? वृद्ध अधिकारी बिंदु ने रसोई में रोहित के द्रव गतियों के सेट को देखा और भावना के साथ बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। क्या अफसोस है कि बच्चे ने उन आंदोलनों से उस मार्शल आर्ट के सार को महसूस नहीं किया था। अन्यथा वह अवलोकन से कुछ चालें सीख सकती थी। स्वर्ग आत्मा संस्थान का एक गरिमापूर्ण वरिष्ठ तकनीकें चोरी करने के लिए कैसे झुक सकती थी? इसे तुलना के माध्यम से समझ निकालना कहा जाता था। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने रोहित की ट्रेनिंग का अवलोकन करना छोड़ दिया और ये देखने के लिए अपना ध्यान बदला कि क्या कोई अन्य शिष्य साधना कर रहे थे। दुर्भाग्य से हर कोई पहले ही अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुका था और अपने क्वार्टर में वापस चला गया था। ये लड़के अपनी साधना में बहुत ढीले थे। गुरुवर ने उन्हें ऐसी गहरी तकनीक दी थी और फिर भी वे इसका और अधिक लगन से अभ्यास नहीं कर रहे थे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वृद्ध अधिकारी बिंदु क्या सोच रही थी। इस बीच धर्म अकेले जिज्ञासा अकादमी से चला गया था। उसने बुनियादी मुट्ठी तकनीकों का एक बैच खरीदने के लिए जिज्ञासा शहर की ओर जाने की योजना बनाई थी। 1 घंटे बाद वह जिज्ञासा शहर में 10,000 खजाने पवेलियन में पहुंचा। युवा मास्टर धर्म, तुम पहुंच गए हो। जैसे ही धर्म ने दरवाजे से कदम रखा, एक युवा परिचय ने उसका गर्मजोशी से अभिवादन किया। यह उनके शीर्ष ग्राहकों में से एक था। हर बार जब वह आता, वह बहुत सारी गोलियां खरीदता था। धर्म ने अपने सामने के युवा आदमी पर मुस्कुराए। झंग साहब, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। झंग साहब ने एक पेशेवर मुस्कान जबरदस्ती की। मैं सिर्फ पवेलियन में एक नीचा काम वाला लड़का हूं, मैं तुम्हारी तुलना कैसे कर सकता हूं, युवा मास्टर धर्म। मैंने सुना है कि तुम अब जिज्ञासा अकादमी में एक आंतरिक शिष्य हो और हाल ही में एक शीर्ष विशेषज्ञ को भी हराया है। बस एक मामूली मामला, उल्लेख करने योग्य कुछ भी नहीं। बेशक धर्म जानता था कि वह उस समय का संदर्भ दे रहा था जब उसने झंगफैन को हराया था। क्या तुम आज सामान्य के लिए यहाँ हो, युवा मास्टर? झंग साहब ने एक मुस्कान के साथ पूछा। मैं आज कुछ मुट्ठी तकनीकें और कठोर शरीर प्रशिक्षण कौशल खरीदने के लिए हूँ। जिस क्षण धर्म ने यह कहा, पवेलियन में कई ग्राहक उसे देखने के लिए मुड़ गए। यहाँ तक कि झंग साहब का भी एक हैरान नजर था। उसके प्रभाव में धर्म जिज्ञासा अकादमी में किसी बड़े व्यक्ति का रिश्तेदार था। अब वह यहाँ मुट्ठी तकनीकें खरीदने आ रहा था। क्या हो रहा था? क्या अकादमी में उसके साथ कुछ हुआ था या कोई आंतरिक उथल पुथल हुई थी? झंग साहब को वहां चकित खड़े देखकर धर्म ने अधीरता से झटका दिया। क्या तुम मुझे रास्ता दिखाना नहीं चाहते? झंग साहब जल्दी से अपनी समझदारी में वापस आया और मुस्कुराया। इस तरह, युवा मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम किस तरह की कठोर शरीर तकनीकें खोज रहे हो? मेरे पास जो कुछ भी है वह सब लाओ। स्वर्ण घंटा ढाल, लोह कमीज, वज्र मुट्ठी, अरहत मुट्ठी, वे सभी। जितना अधिक बुनियादी, जितना अधिक अति बल आधारित, उतना बेहतर। धर्म ने अपने आसपास के अजीब नजरों को नजरअंदाज किया और झंग साहब को अपना अनुरोध स्पष्ट रूप से बताया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। 10,000 खजाने पवेलियन में हर किसी के पास, दुकानदार सहित, अपने चेहरों पर बड़े प्रश्न चिन्ह थे।
धर्म ने जिन तकनीकों का उल्लेख किया वे सबसे आम और निम्न स्तर के मार्शल आर्ट्स थे, और वे सीखने के लिए विशेष रूप से आसान थे। यहाँ तक कि अगर तुम उन्हें पूर्णता तक या महान पूर्णता चरण तक अभ्यास करते हो, अधिकतम वे एक साधक को सत्य गति क्षेत्र तक ले जा सकते थे। अधिक सामान्यतः वे केवल किसी को धर्म नींव क्षेत्र तक पहुँचने में मदद करेंगे। कोई भी जो जिज्ञासा शहर में जीविका कमाने या जिज्ञासा अकादमी में प्रवेश करने की कोशिश करने आता था, वह इन तकनीकों पर एक नज़र भी नहीं डालता था। फिर भी कोई भी यह नहीं समझ सका कि धर्म क्या सोच रहा था, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की। जैसे ही दुकान फिर से शांत हो गई, धर्म ने भौहें चढ़ाए और कहा, आओ, सच में तुम लोग खुद को 10,000 खजाने पवेलियन कहते हो और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे पास सबसे बुनियादी तकनीकें भी नहीं हैं। अगर धर्म ने एक सामान्य दिन में ऐसा कुछ कहा होता तो हर कोई सोचता कि वह 10,000 खजाने पवेलियन का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन अब वे सभी बस भ्रमित थे। दुकानदार हंसे। युवा मास्टर, धर्म मजाक कर रहे होंगे। हमारा पवेलियन शरीर कठोर से निर्वाण क्षेत्रों तक खजाने रखता है। हमारे पास स्वाभाविक रूप से ये तकनीकें भी हैं। बस इतना है कि ये मैनुअल हमारे गोदाम में धूल इकट्ठा कर रहे हैं। कृपया हमें एक पल दें जबकि हम उन्हें वापस ले आते हैं। जाओ जाओ। धर्म ने अपना हाथ हिलाया, फिर बैठने के लिए एक शांत जगह पाया, उस पर लक्षित सभी घूरने को नज़रअंदाज करते हुए। दुकानदार ने झंग साहब के कान में कुछ फुसफुसाया। बाद वाला तुरंत आंतरिक आंगन की ओर बढ़ा। कुछ ही समय बाद झंग साहब एक बड़ी बांस की टोकरी लिए वापस आया, जो घिसे हुए निम्न गुणवत्ता वाले जेड स्लिप से भरी थी। युवा मास्टर धर्म, तुमने जो सभी तकनीकें मांगी थीं वे यहाँ हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम अपनी दिव्य संवेदना से उनकी जांच कर सकते हो। सामान्य परिस्थितियों में ग्राहकों को सीधे तकनीक सामग्री की जांच करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये देखते हुए कि धर्म ने विशेष रूप से कचरे के इस ढेर के लिए पूछा था, ये चीजें वर्षों से भंडारण में धूल इकट्ठा कर रही थीं। अगर उसने आज इसका उल्लेख नहीं किया होता तो वे भूल गए होते कि पवेलियन में ये भी थे। धर्म ने अपनी दिव्य संवेदना को टोकरी के माध्यम से साफ किया। वे ठीक उसी तरह की तकनीकें थीं जो वह चाहता था। कितना? उसने पूछा। दुकानदार मुस्कुराया। यहाँ कुल 81 मैनुअल हैं। अगर तुम वे सब चाहते हो तो मुझे सिर्फ 4 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर दो। यह मेरे कर्मचारियों के लिए नकल शुल्क को कवर कर देना चाहिए। धर्म ने कीमत को उचित पाया। आखिरकार ये तकनीकें आमतौर पर चांदी के सिक्कों के लिए बेची जाती थीं। ठीक है। उसने लापरवाही से अपनी भंडारण थैली से 4 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें दुकानदार को फेंक दिया, फिर सभी फटे जेड स्लिप को अपनी थैली में साफ कर दिया। हर किसी ने उसकी रवाना होती आकृति को खामोशी में देखा, जो अभी अभी हुआ था उसे पूरी तरह से प्रक्रिया करने में असमर्थ था। झंग साहब ने दुकानदार को देखा और पूछा, मालिक, तुमने बहुत कुछ देखा है, क्या तुम जानते हो कि युवा मास्टर धर्म इन चीज़ों के साथ क्या चाहता है? दुकानदार ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं जानता तो क्या मैं अभी भी एक दुकानदार होता? मैं अब तक जिज्ञासा अकादमी में एक वरिष्ठ होता। झंग साहब, जिज्ञासा अकादमी में वापस रास्ते पर धर्म द्वारा कचरा स्तर की तकनीकों का एक ढेर खरीदने के बारे में बात पहले ही पूरे जिज्ञासा शहर में फैल गई थी, लेकिन इस बार किसी ने भी उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। वे बस उत्सुक थे। युवा मास्टर धर्म वास्तव में क्या योजना बना रहा था? जिज्ञासा अकादमी के अंदर निहारिका देवी स्वर्ग आत्मा संस्थान में वापस आ गई थी। पहली चीज जो उसने की वह स्वतंत्र तलवार राजा को ढूंढना था। पोती पूर्वज का अभिवादन करती है। स्वतंत्र तलवार राजा ने एक फीकी मुस्कान दी। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने क्या कहा? निहारिका देवी ने कुछ भी वापस नहीं रखा। आज जब मैं विविध धर्म संस्थान गई, मैं वृद्ध अधिकारी बिंदु से मिली और तुम्हारी इच्छा उसे बताई, लेकिन वृद्ध अधिकारी बिंदु ने मुझे पहले वापस लौटने के लिए कहा। देखकर लगता है उसका इरादा कुछ समय के लिए विविध धर्म संस्थान में रहने का है। स्वतंत्र तलवार राजा ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति कुछ अपठनीय हो गई। जाओ और वृद्ध अधिकारी बिंदु के शिष्यों में से एक को मेरे पास लाओ। मैं पूछना चाहता हूं कि उसने उनके लिए क्या निर्देश छोड़े। हाँ। कुछ ही समय बाद निहारिका देवी वृद्ध अधिकारी बिंदु के तीसरे शिष्य नेहा सिंह के साथ लौटी। शिष्य मुख्य वरिष्ठ का अभिवादन करती है। उठो। स्वतंत्र तलवार राजा ने नेहा सिंह की ओर देखा। क्या तुम्हारे गुरुवर ने तुम्हारे लिए कोई निर्देश छोड़े? मुख्य वरिष्ठ को रिपोर्ट करते हुए वह जाने से पहले उसने एक संदेश भेजा। नेहा सिंह ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से सब कुछ बताया जो वृद्ध अधिकारी बिंदु ने कहा था। ये सब सुनने के बाद स्वतंत्र तलवार राजा की भौहें अंत में आराम कर गईं।
चूंकि वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपना खुद का निर्णय लिया है, मैं आगे हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम जा सकती हो। हाँ, नेहा सिंह चुपचाप अपनी छुट्टी ले ली। स्वतंत्र तलवार राजा ने फिर अपनी निगाह अपनी वंशज की ओर मोड़ ली। निहारिका, तुम क्या सोचती हो कि विविध धर्म संस्थान में रुकने का वृद्ध अधिकारी बिंदु का लक्ष्य क्या है? निहारिका देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह झिझकी, फिर कहा, पूर्वज, मेरे पास एक बहादुर विचार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इसे कहना चाहिए या नहीं। विचार? स्वतंत्र तलवार राजा ने निहारिका देवी को भ्रमित रूप से देखा। उसके प्रभाव में उसका ये कनिष्ठ हमेशा शांत और विचारशील रहा था, लेकिन आज कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। निहारिका देवी ने समझाया, ये बिल्कुल एक विचार नहीं है। वृद्ध अधिकारी बिंदु से मिलने के बाद मैंने जो अनुमान लगाया था वह ज्यादा लगता है। सुनते हैं। स्वतंत्र तलवार राजा ने अनुमान को गंभीरता से लेने की उम्मीद नहीं की, लेकिन चूंकि निहारिका ने इसे उठाया, एक पूर्वज के रूप में उसे कम से कम जवाब देना था। निहारिका देवी ने कहा, मुझे लगता है कि वृद्ध अधिकारी बिंदु मुख्य गुरुवर से सीखने की योजना बना रही है। वह शिष्यों को प्रशिक्षण देने के अपने तरीके को अपनाना और इसे अपने खुद पर लागू करना चाहती है। स्वतंत्र तलवार राजा एक पल के लिए स्तब्ध था, फिर हंस पड़ा। हा, निहारिका, वह वास्तव में एक साहसी अनुमान है। अगर वृद्ध अधिकारी बिंदु ने वह सुना होता तो वह तुम्हें डांटती जरूर थी। ठीक है, ऐसी बातें फिर से मत कहना। अगर तुम्हारे पास समय है तो वृद्ध अधिकारी बिंदु से मिलने जाओ। उसने अपने शिष्यों से वादा किया कि वह वापस आकर सिखाएगी, तो वह विविध धर्म संस्थान में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। निहारिका देवी ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसके और वृद्ध अधिकारी बिंदु के बीच की खाई बहुत बड़ी थी। पोती विदा लेती है। उसी समय धर्म पूरी तरह से भरा हुआ जिज्ञासा अकादमी में वापस लौटा। वह तुरंत विविध धर्म संस्थान में नहीं गया, बल्कि इसके बजाय रसायन संस्थान गया। उसके पास वर्तमान में 81 जेड स्लिप हाथ में थी, अभी भी 100 तकनीकों के अपने लक्ष्य से 19 कम थीं। वह अपनी खुद की समझ और प्रतिभा को जानता था कि वे कुछ भी असाधारण नहीं थे। ये 81 तकनीकें उसे मुट्ठी इरादा में महारत हासिल करने या ताइजी के भीतर एकीकरण के सार को समझने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थीं। तो उसने रसायन संस्थान से उसे बात फैलाने में मदद करने के लिए कहा। वरिष्ठ भाई धर्म, युवा मास्टर धर्म, हम। रास्ते में रसायन संस्थान के शिष्यों ने एक एक करके उसका अभिवादन किया। पहले के विपरीत जिस तरह से उन्होंने अब धर्म को देखा, उसमें थोड़ा आदर था। धर्म जानता था कि वे उसकी ताकत से सावधान थे। आखिरकार लोग केवल एक आदमी का सम्मान करते हैं जब वह इसे अपनी मुट्ठी से कमाता है। पहला व्यक्ति जिसे उसने ढूंढा वह उसका पुराना दुश्मन विशाल वर्मा था। भाई धर्म, तुम मेरे पास क्यों आए? जैसे ही विशाल वर्मा ने उसे देखा, वह सहज रूप से काम गया। उसके मन में एक ही विचार आया, यह आदमी पुराने हिसाब को निपटाने के लिए नहीं आया है ना? अगर वह मुझे मुक्का मारता है तो ये पतला शरीर टिक नहीं पाएगा। भले ही वह अब सत्य गति क्षेत्र में एक साधक था, उसने केवल एक शाही शरीर को जागृत किया था और लड़ने में अच्छा नहीं था। वह धर्म जैसे किसी के समान लीग में कहीं भी नहीं था। धर्म का जो भी अनुरोध था, अगर यह उससे पिटाई से बचाता तो विशाल वर्मा किसी भी चीज से सहमत होने के लिए तैयार था। धर्म ने एक चिढ़ाने वाली नज़र के साथ उसे घूरना शुरू किया और मुस्कुराया। भाई विशाल, मुझे अभी भी तुम्हारा घमंडी, अभिमानी चेहरा पसंद है। विशाल वर्मा ने एक कड़वी मुस्कान जबरदस्ती की। भाई धर्म, चलो ऐसा मजाक नहीं करते हैं। मैं तब गलत था और मैं अब माफ़ी मांगता हूँ। उसे इतना सतर्क देखकर धर्म उसे भाषण देने से भी परेशान नहीं हो सका। ठीक है, मैं परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं बस कुछ मदद चाहता हूँ। हम। विशाल वर्मा ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी और खुशी से पूछा, क्या है भाई धर्म? जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं बिना सोचे समझे इसे करूँगा। इसे ऐसा मत बनाओ जैसे मैं तुम्हें आग से गुजरने या एक चट्टान से छलांग लगाने के लिए कह रहा हूँ। धर्म ने हल्के से चिढ़कर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 20 मुट्ठी या शरीर शोधन तकनीकें एकत्रित करने में मदद करो जिनकी कीमत 1 और 10 आत्मा पत्थरों के बीच है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। विशाल वर्मा का माथा ये सुनकर प्रश्न चिन्हों से भर गया। उसने कल्पना की थी कि एक दिन धर्म परेशानी ढूंढने आएगा, या शायद उससे कुछ आत्मा पत्थर उगाहने के लिए, लेकिन ये स्थिति कुछ ऐसा था जिसे उसने कभी नहीं सोचा था। ये छोटा काम भाई विशाल को परेशान नहीं करेगा, है ना? धर्म ने बिना जल्दबाजी पूछा। ये कुछ भी नहीं है। मुझे 3 दिन 2-3 दिनों के भीतर मैं तुम्हारे लिए 20 मैनुअल तैयार करवाऊंगा। विशाल वर्मा ने फिर जोड़ा, वैसे भाई धर्म, क्या तुम्हारी कोई और ज़रूरतें हैं?
धर्म ने विचारशील देखा और अपनी भंडारण थैली से निम्न ग्रेड जेड स्लिप का एक ढेर निकला। इनमें से किसी को भी एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। हमारा दोनों का समय बचाओ और डुप्लीकेट से बचो। भाई धर्म, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं पहले जेड स्लिप के अंदर क्या है उस पर एक नज़र डालता हूँ? विशाल वर्मा ने संकोच करते हुए पूछा। बाद वाले ने थोड़ा सिर हिलाया, उदासीनता का एक गैर परवाह अभिव्यक्ति दिखाते हुए। विशाल वर्मा ने तुरंत अपनी दिव्य संवेदना को जेड स्लिप में इंजेक्ट किया। उन सभी 81 में ब्राउज करने के बाद वह पूरी तरह से सुन्न था। भाई धर्म, तुम इन सभी कचरा स्तर की तकनीकों के साथ क्या कर रहे हो? धर्म मुस्कुराया। मैं अपने कमरे में एक किताबों की अलमारी लगाना चाहता हूँ। सजावट के लिए इन मैनुअल से इसे भरने की योजना बना रहा हूँ। वह मूर्ख नहीं था, बेशक वह असली कारण नहीं बताएगा। विशाल वर्मा ने कोई भी असामान्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह पहले ही इस तरह की चीज़ के आदी हो चुका था। भाई धर्म अभी भी भाई धर्म था। भले ही वह मजबूत हो गया था और गंजा हो गया था, उसकी लापरवाह खर्चीली प्रकृति बिल्कुल नहीं बदली थी। तो क्या मैं दूसरों को बता सकता हूं कि तुम खरीदार हो? इससे चीज़ें आसान हो सकती हैं। कोई समस्या नहीं। एक बार जब तुम उन्हें खरीद लेते हो तो मुझे आत्मा पत्थरों में लागत बताओ, और जब हम विनिमय करते हैं तो मैं उनके लिए भुगतान करूंगा। धर्म ने लापरवाही से कहा। हम दोनों वर्मा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हैं। पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। रहने दो, मैं आत्मा पत्थरों को कवर करूंगा। विशाल वर्मा ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बात की, जैसे कि वह और धर्म भाइयों की तरह करीब थे। ठीक है, मैं इन दिनों विविध धर्म संस्थान में रहूंगा। एक बार जब तुम एकत्रित कर लेते हो तो मुझे ढूंढो। धर्म ने कहा, फिर मुड़ा और चला गया। अपना ध्यान रखो, भाई धर्म। विशाल वर्मा ने उसकी चौड़ी कंधे वाली आकृति को दूरी में गायब होते हुए देखा और उसके सीने में भारी पत्थर आखिरकार गिर गया। कुछ शिष्यों की ओर मुड़ते हुए, जो अभी भी डर से स्तब्ध थे, उसने डांटा, तुम सब वहां क्या खड़े हो? जल्दी करो और काम पर लग जाओ, जैसा कि भाई धर्म ने कहा। या तुम व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना चाहते हो कि उसकी मुट्ठी कितनी सख्त है? उसने उन्हें छोड़ दिया। उनमें से एक ने कहा, वरिष्ठ भाई विशाल, भाई धर्म द्वारा बताई गई कीमत पर हम जो मैनुअल खरीद पाएंगे वे ज़्यादातर मामूली तकनीकें हैं। हमें जिज्ञासा अकादमी में उस तरह की चीज़ कहाँ मिलनी चाहिए? दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। विशाल वर्मा ने उन्हें डांटा, क्या तुम सब मूर्ख हो? सिर्फ इसलिए कि हमारी अकादमी के पास वे नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि बाहरी शिष्यों के पास वे नहीं हैं। वे मिशनों पर जाते हैं और उनमें से कुछ के घर पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बस उनसे इकट्ठा करो। जब तक तुम कहते हो कि भाई धर्म खरीद रहा है, वे लोग कृपा पाने के लिए कूद पड़ेंगे। ये सुनकर समूह की आंखें चमक उठीं और उन्होंने एक साथ जवाब दिया, चिंता मत करो वरिष्ठ भाई विशाल, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। उसी रात खबर की धर्म निम्न ग्रेड मामूली तकनीकों की बड़ी मात्रा खरीद रहा था, जिज्ञासा अकादमी के बाहरी शिष्यों के बीच आग की तरह फैल गई। हर कोई सोच रहा था, वरिष्ठ भाई धर्म ये सब कचरा क्यों एकत्रित कर रहा था? सुबह होने से ठीक पहले वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपने आसपास को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य संवेदना का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर वह अब 2.5 दिनों से विविध धर्म संस्थान में थी। कल सुबह गुरुवर की ताइजी तलवार तकनीक को देखने के बाद से वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी और पूरी तरह से तकनीक में महारत हासिल करना चाहती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह लड़का गुरुवर आज सुबह फिर से शिष्यों को ताइजी तलवार तकनीक सिखाने के लिए उठेगा। अचेतन रूप से उसने गुरुवर की स्थिति का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य संवेदना का इस्तेमाल किया। उसने उसे गहरी नींद में सोते हुए पाया और हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। क्या वह कल इसी समय शिष्यों को सिखाने के लिए नहीं उठा था? वह आज भी इतनी गहरी नींद में क्यों था? भूल जाओ, मैं पहले देखती हूँ कि दूसरे क्या कर रहे हैं। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपनी दिव्य संवेदना को पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ाया। यकीन के लिए उसने देखा कि विविध धर्म संस्थान के सभी शिष्य वहां साधना कर रहे थे। गोलमटोल वाला ताइजी मुट्ठी का अभ्यास कर रहा था और अनिल तलवार तकनीकों में प्रशिक्षण ले रहा था। 1 मिनट रुको, उस बच्चे ने सिर्फ एक दिन में ताइजी तलवार तकनीक के तलवार इरादा को कैसे समझा? भले ही यह सिर्फ शुरुआती स्तर हो, अनिल को एक तलवार प्रतिभा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा लगता है कि यह इसलिए नहीं है कि मैंने पर्याप्त कोशिश नहीं की, नहीं यह कि सविता रॉयल से कर रही है। ये सिर्फ इतना है कि यह बच्चा अनिल एक राक्षस है। कौन सिर्फ कुछ बार देखकर एक तलवार तकनीक के सार को समझता है? बहुत बुरा, अनिल ने तलवार इरादा की सीमा में बमुश्किल प्रवेश किया है। ये गुरुवर के प्रदर्शन जैसा कुछ भी नहीं है, जहां कोई सिर्फ देखकर उसकी रहस्यमयताओं को समझ सकता था। रुको, मैं ऐसे विचार क्यों कर रही हूं?
वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक नश्वर है। या क्या ये हो सकता है कि गुरुवर ने विविध धर्म संस्थान की सच्ची शिक्षाओं को विरासत में लिया है और एक अतुलनीय महागुरु बनने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया है? वृद्ध अधिकारी बिंदु लगभग एक सदी से जिज्ञासा अकादमी में थी। जब वह पहली बार पहुंची तो उसने विविध धर्म संस्थान के बारे में कई अद्भुत कहानियां सुनी थीं। कहानियां जैसे कि एक चित्र एक शिष्य को धर्म को समझने में कैसे मदद कर सकता है, या एक शतरंज का मैच अचानक ज्ञान का कारण बन सकता है। लेकिन पिछले कुछ सदियों में, लगभग 1000 साल भी, विविध धर्म संस्थान ने एक भी महागुरु, एक संत भी नहीं उत्पन्न किया था। यही कारण था कि जिज्ञासा अकादमी में उच्चाधिकारी को संदेह होने लगा था कि संस्थान की विरासत में कुछ गलत था। अन्य संस्थानों के विपरीत, विविध धर्म संस्थान की शिक्षाएं सारग्राही थीं, संगीत और शतरंज से लेकर चित्रकला और सुलेख तक सब कुछ। इसके अलावा, प्रत्येक शिष्य पूरी तरह से अद्वितीय तरीके से साधना करता था। इसकी वजह से संस्थान के कई प्रशिक्षकों ने एक सदी के लिए अस्पष्ट रहना पड़ा, केवल उसके बाद अचानक प्रमुखता में आने के लिए। क्या गुरुवर उन लोगों में से एक हो सकता है? वृद्ध अधिकारी बिंदु ने इन अजीब विचारों को जोर से दबाया और विविध धर्म संस्थान में प्रत्येक शिष्य की साधना का अवलोकन जारी रखा। बहुत जल्दी उसने किसी को देखा जो बाकी से अलग खड़ा था। उसे उसका नाम याद था, धर्म वर्मा परिवार से एक बदनाम खर्चीला। विविध धर्म संस्थान में शामिल होने के बाद वह एक शक्तिशाली शरीर साधक बन गया। अब तक जिज्ञासा अकादमी का उसके बारे में मूल्यांकन केवल एक शब्द था, रहस्यमय। साथ ही उसकी संभावितता को अनिल तलवार प्रतिभा के बराबर कहा जाता था। लेकिन अब भविष्य के संत की सहनशीलता के साथ यह प्रतिभाशाली शिष्य एक बेहद कच्ची मार्शल तकनीक का अभ्यास कर रहा था। इतनी कच्ची कि वृद्ध अधिकारी बिंदु को उसका नाम भी नहीं पता था, और यह उस तरह की चाल जैसा लगता था जिसे तुम सिर्फ एक नज़र से देखकर महारत हासिल कर सकते हो। धर्म, तुम क्या कर रहे हो? वृद्ध अधिकारी बिंदु पूरी तरह से हैरान थी। क्या इस तरह की तकनीक की साधना करना सिर्फ समय की कुल बर्बादी नहीं थी? भले ही वह इस मूर्ति तकनीक में पूर्णता तक महारत हासिल कर ले, तो क्या? अगर यह उसका शिष्य ये कर रहा होता तो वह पहले ही बाहर दौड़ गई होती और उन्हें सख्ती से डांटती। मैं अभी इंतजार करूंगी और देखूंगी। समय जल्दी से बीत गया और ये लगभग दोपहर का भोजन था। आत्मा पोषण क्षेत्र में वृद्ध अधिकारी बिंदु जैसे किसी के लिए भोजन अनावश्यक था। एक उपवास गोली उसे 3 महीने तक कायम रख सकती थी, लेकिन आंगन में फैलती खुशबू ने उसे बाहर कदम रखने और इसका स्वाद चखने के लिए चाहत पैदा कर दी। खासकर जब भोजन उस गोलमटोल बच्चे द्वारा ताइजी पाक तकनीकों का उपयोग करके तैयार किया गया था, इसका स्वाद असाधारण होना तय था। क्रीक, गुरुवर ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। आंगन में सुगंधित व्यंजनों को सूंघते हुए उसने मुस्कुराए और कहा, छोटे मोटे, तुम्हारी रसोई वास्तव में सुधरी है। रोहित हंस पड़ा। गुरुवर के मार्गदर्शन के लिए सब धन्यवाद। एक बार जब मैं धर्म नींव क्षेत्र तक पहुंचता हूं तो मैं ऐसे व्यंजन बना पाऊंगा जो गुरुवर के बाद दूसरे स्थान पर होंगे। गुरुवर ने संतुष्टि के साथ रोहित के कंधे पर थपथपाया। अच्छी महत्वाकांक्षा, तुम वास्तव में वर्मा परिवार के घर जमाए हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित का चेहरा प्रश्न चिन्हों से भरा था। गुरुवर उसे घर जमाई होने की याद क्यों दिलाते थे? गुरुवर ने अपना ध्यान दूसरों की ओर मोड़ दिया। क्या आज तुम्हारी साधना में कोई समस्या है? कोई नहीं, कोई समस्या नहीं, अनिल और पारुल ने जवाब दिया। धर्म मुस्कुराया और कहा, गुरुवर, मैं पहले ही होंग मुट्ठी में मामूली उपलब्धि तक पहुंच गया हूं। ये सुनकर गुरुवर की अभिव्यक्ति चिंतनशील हो गई। 3 दिनों के भीतर पूर्ण महारत तक और 7 के भीतर मुट्ठी इरादा को समझने के साथ साथ पूर्ण महारत तक पहुंचने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ये साबित करता है कि तुम्हारी समझ कम से कम औसत से ऊपर है। अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी समझ पैरा से नीचे है। 100 तकनीकें भी तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं। धर्म का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। गुरुवर, मैंने कम से कम एक दिव्य शरीर को जागृत किया है। मेरी समझ इतनी बुरी नहीं हो सकती है ना? गुरुवर हंसे। मैं तुम्हें बस एक याद दिला रहा हूं ताकि तुम खुद को बहुत भरा हुआ महसूस न करो। आखिरकार तुम अपने वरिष्ठ भाई नहीं हो जो स्वर्गीय धर्म के भाग्य से धन्य है। तुम्हारे जैसा कोई तुम्हारी पृष्ठभूमि को देखते हुए एक साइड कैरेक्टर खलनायक होगा जो एक लोकप्रिय कहानी की किताब में 3रे अध्याय के बाद जीवित नहीं रहता। पफ्ट, पारुल उस पर जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। अनिल और रोहित भी हंसे जब उन्होंने धर्म को देखा। गुरुवर, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ये शिष्य दुखी होने वाला है। धर्म ने एक दयालु अभिव्यक्ति के साथ गुरुवर को देखा। मुझे वह अभिनय मत दो। याद रखो, तुम साधना करते समय अधीर नहीं हो सकते।
मुट्ठी तकनीक में प्रत्येक चाल को ध्यान से महसूस करो और उसके भीतर छिपे इरादे को समझो। गुरुवर का चेहरा गंभीर था, उसका स्वर गंभीर। ये शिष्य गुरुवर की उम्मीदों को विफल नहीं करेगा। धर्म ने सलेमनिटी से जवाब दिया। ठीक है, चलो खाते हैं। गुरुवर ने अपना हाथ लहराया और पहले बैठ गया। शिष्य सभी पत्थर की मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गए। लगता है कि वे भूल गए थे कि प्रसिद्ध वृद्धा अधिकारी बिंदु अभी भी विविध धर्म संस्थान में मौजूद थी। उन्होंने खुशी से एक साथ अपने भोजन का आनंद लिया। वृद्ध अधिकारी बिंदु गुरुवर ने जो कहा था उसे सुनने के बाद खिड़की के बाहर आकाश को विचारपूर्वक घूर रही थी। ये लड़का अब क्या षड्यंत्र कर रहा है? जिज्ञासा अकादमी में विशाल वर्मा ने सिर्फ एक दिन 20 साधना तकनीकों को इकट्ठा करने में खर्च किया। प्रत्येक की कीमत 5 आत्मा पत्थरों से कम थी। इस कार्रवाई ने अकादमी के भीतर घूमती अफवाहों की पुष्टि की। निचली पहाड़ियों से लौटने वाले कुछ शिष्यों ने भी विस्फोटक खबर वापस लाए। वरिष्ठ भाई धर्म ने अपना हाथ लहराया था और 81 बुनियादी तकनीकों को खरीदने के लिए 4 आत्मा पत्थर खर्च किए थे। ये सुनकर अधिकांश छात्रों की वही शुरुआती प्रतिक्रिया थी, वरिष्ठ भाई धर्म क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अगले आंतरिक न्यायालय टूर्नामेंट से पहले केवल 1 साल बचा था। उचित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब कर रहा था। क्या ये हो सकता है कि वह अपने सभी विरोधियों को उसे कम आंकने के लिए चाहता था? लेकिन ऐसी रणनीति केवल उसे उपहास लाएगी। धर्म इस बीच अनजान रहा कि वह पहले ही अन्य संस्थानों के शिष्यों की आंखों में एक विचित्र व्यक्ति बन गया था। विशाल वर्मा द्वारा वितरित 20Z स्लिप को अपनी दिव्य संवेदना से स्कैन करने के बाद वह हल्के से मुस्कुराया। भाई विशाल, तुमने एक अच्छा काम किया। अगर कोई तुम्हें पीटता है तो सीधे मेरे पास आओ। विशाल वर्मा का मुंह चेतन रूप से झटका लगा। क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते? तुम बस मेरे पिटने का इंतजार कर रहे हो, है ना? फिर भी उसने समझदारी से उन विचारों को अपने तक ही सीमित रखा। भाई धर्म, तुमने इतनी सारी बेकार तकनीकें क्यों खरीदी? हर कोई बाहर तुम पर हंस रहा है। धर्म ने पहले ही इसकी अपेक्षा की थी जब उसने मैनुअल खरीदना शुरू किया था और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया। भाई विशाल, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करता हूं, मुझे दूसरों को इसे समझाने की क्या जरूरत है? बस इंतजार करो और मुझे आंतरिक न्यायालय टूर्नामेंट में शानदार ढंग से चमकते हुए देखो। इन शब्दों पर विशाल वर्मा की आंखें चमक उठीं और वह हंसे। भाई धर्म, तुम बचपन से ही भरोसेमंद रहे हो। चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो, मैं अब शांति से पूर्वज को रिपोर्ट कर सकता हूं। तुम्हारी परेशानी के लिए धन्यवाद। धर्म ने उसके कंधे पर थपथपाया। वह अच्छी तरह से जानता था कि जब दान धर्म संस्थान की बात आती थी तो कुछ भी नहीं था जो पूर्वज की निगाह से बच सकता था। खासकर जब विशाल वर्मा ने साधना मैनुअल खरीदने के लिए इस तरह का सार्वजनिक प्रयास किया था। निश्चित रूप से बहुत से लोग पहले ही उसकी पीठ के पीछे हंस रहे थे। एक बार आंतरिक न्यायालय टूर्नामेंट आ गया, मैं हर किसी को आश्चर्यचकित करूंगा और पहला स्थान लूंगा, उन सभी के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए। जहां तक वरिष्ठ भाई का सवाल है, तब तक वह निश्चित रूप से स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुंच गए होंगे और मुख्य शिष्य टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा कर रहे होंगे। उसके बिना शीर्ष 10 संस्थानों के आंतरिक न्यायालयों में मेरा मैच और कौन हो सकता है? साधना में समय उड़ जाता है। जल्द ही 1 महीना बीत चुका था। डिंग, मेजबान के सबसे बड़े शिष्य को सत्य गति क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। मेजबान को 20 वर्षों की साधना से पुरस्कृत किया जाता है। सुबह सुबह सिस्टम अधिसूचना ने गुरुवर को उसके सपने से बाहर खींच लिया। उसने उनींदा होकर अपनी आंखें खोलीं और बाहर देखा। सूरज अभी अभी उगना शुरू हुआ था। गुरुवर मूल रूप से स्थिति बदलना और वापस सो जाना चाहता था, लेकिन कई बार समायोजित करने के बाद भी वह सो नहीं सका। तो वह बस उस लड़के अनिल के लिए कुछ स्वादिष्ट पकाने के लिए रसोई की ओर चला गया। अनिल सत्य गति क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि स्वर्ग मूल क्षेत्र दूर नहीं था। उस बच्चे की ताकत को देखते हुए वह शायद 3 महीने के भीतर सफलता प्राप्त कर लेगा। गुरुवर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह सफलता उसे क्या आश्चर्य लाएगी? जितना अधिक गुरुवर ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही खुश हुआ। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन निवास में कहीं और वृद्धा अधिकारी बिंदु एक काफी उदास मनोदशा में थी। उसने पूरे महीने अनिल की साधना का अवलोकन करने में बिताया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह ताइजी तलवार इरादा को समझने के कगार पर थी। केवल उस लड़के के लिए अचानक सफलता प्राप्त करने के लिए एकांत में चला गया। निराशा के अलावा वृद्धा अधिकारी बिंदु अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने के अपने कर्तव्य को नहीं भूली थी। वह चुपचाप विविध धर्म संस्थान से चली गई और स्वर्गीय आत्मा संस्थान की ओर उड़ गई। बस एक पल में वह वापस स्वर्गीय आत्मा संस्थान में पहुंची। हिमशिखा चोटी पर
वृद्ध अधिकारी बिंदु के शिष्य सभी अशांति से भरे थे। भले ही उनके गुरुवर ने कहा था कि वह हर महीने वापस आकर उन्हें निर्देश देना जारी रखेंगी, कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या वह वास्तव में उस वादे को पूरा करेंगी। यहाँ तक कि चिंतामुक्त तलवार राजा ने भी एक बार के लिए हिमशिखा चोटी पर अपनी दिव्य संवेदना को स्टेशन किया था, बस ये देखने के लिए कि क्या वृद्ध अधिकारी बिंदु वापस लौटेगी। जब उसने एक परिचित आकृति को चोटी पर उतरते हुए देखा तो उसने अंत में राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। जैसा कि अपेक्षित था, उस लड़के गुरुवर ने वृद्ध अधिकारी बिंदु के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाईं। लेकिन स्वर्गीय आत्मा संस्थान के प्रमुख के रूप में मुझे अभी भी कुछ देखभाल और चिंता दिखानी होगी, अन्यथा दूसरों को छोड़ा हुआ महसूस हो सकता है। एक बार जब मनोबल गिरता है तो टीम का नेतृत्व करना एक समस्या बन जाता है। हम गुरुवर का अभिवादन करते हैं। हिमशिखा चोटी पर शिष्यों ने वृद्ध अधिकारी बिंदु को पहुंचते हुए देखकर जल्दी से झुका। वे सभी अपनी आंखों के कोनों के साथ उसे सावधानीपूर्वक देखे, ये पूछना चाहते थे कि वह अपने समय के दौरान कैसी रही थी। लेकिन वृद्ध अधिकारी बिंदु हमेशा गरिमापूर्ण और प्रभावशाली थी, पहुंचना मुश्किल था, किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने उनके विचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह उन्हें निर्देश देना जारी रखा। ये देखकर कि वह किसी भी तरह से अलग नहीं लगती, हर किसी ने चुपचाप राहत की एक आह छोड़ी। कई घंटे बीत गए। अपना मार्गदर्शन खत्म करने के बाद वृद्ध अधिकारी बिंदु का पहला विचार तुरंत विविध धर्म संस्थान में वापस लौटना था। लेकिन अपने शिष्यों को उनकी ट्रेनिंग पर इतना केंद्रित देखकर उसने रुकने का फैसला किया। आखिरकार कोई नहीं जानता होगा कि वह विविध धर्म संस्थान में थी या नहीं। वह अपने शिष्यों का अवलोकन करने में अधिक समय बिता सकती थी। तभी एक आकृति अचानक आकाश से उतरी। ये देखकर कि वह कौन था, वृद्ध अधिकारी बिंदु तुरंत खड़ी हो गई और एक हल्का सा झुकाव पेश किया। बिंदी व्यास प्रमुख का अभिवादन करती है। चिंतामुक्त तलवार राजा मुस्कुराया। वृद्ध अधिकारी बिंदु, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास मेरे साथ एक पल के लिए बात करने का समय है। उसके इरादे का अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। वृद्ध अधिकारी बिंदु पहले ही जानती थी कि वह क्यों आया था। प्रमुख, कृपया मेरे पीछे चलो। दोनों एक एक करके अध्ययन में चले गए। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने व्यक्तिगत रूप से चाय बनाई और चिंतामुक्त तलवार राजा के लिए एक कप डाली। एक कप चाय के बाद चिंतामुक्त तलवार राजा ने बात की। वृद्ध अधिकारी बिंदु, क्या तुम्हारे साथ इन दिनों विविध धर्म संस्थान में अच्छा व्यवहार किया गया है? वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपना सिर हिलाया। प्रमुख को जवाब देते हुए, विविध धर्म संस्थान में मेरा जीवन स्वर्गीय आत्मा संस्थान से बहुत अलग नहीं है। लेकिन अगर एक बात है तो वह ये है कि मैंने एक रहस्य की खोज की होगी। ओह, चिंतामुक्त तलवार राजा मुस्कुराया। और वृद्ध अधिकारी बिंदु ने क्या रहस्य खोजा होगा? स्वर्गीय आत्मा संस्थान के प्रमुख के रूप में उसने हमेशा विविध धर्म संस्थान की विरासत को तुच्छ देखा था। वह केवल बातचीत कर रहा था। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने कहा, वह गुरुवर, अभिनय प्रमुख, विविध धर्म संस्थान के महागुरु की विरासत को विरासत में लेता हुआ लगता है। चिंतामुक्त तलवार राजा की अभिव्यक्ति उन शब्दों पर थोड़ा बदल गई। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। विविध धर्म संस्थान की तथाकथित महागुरु विरासत एक निराधार किंवदंती के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर विविध धर्म संस्थान में वास्तव में एक महागुरु विरासत होती तो यह अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं गिर सकता था। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने आगे बहस नहीं की जब उसने चिंतामुक्त तलवार राजा को उसके शब्दों का खंडन करते हुए सुना। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी अपनी अटकलें कितनी चौंकाने वाली थीं। एक महागुरु ने संतों को पोषण देने में सक्षम एक शिक्षक को संदर्भित किया। जिज्ञासा अकादमी के भीतर बाहरी मामलों का संस्थान के अलावा हर दूसरे संस्थान में महागुरु विरासत थी। लेकिन एक विरासत होना एक बात थी, क्या ये वास्तव में संतों का उत्पादन कर सकता था, यह एक और मामला था। आखिरकार जिज्ञासा अकादमी में रिकॉर्ड पर केवल 2 या 3 संत थे, और वर्तमान में तीनों संत स्वर्गीय आत्मा संस्थान से आए थे। यही कारण था कि स्वर्गीय आत्मा संस्थान जिज्ञासा अकादमी के शिखर पर खड़ा था। चिंतामुक्त तलवार राजा को लगा कि उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी अत्यधिक रही है। वह हंसे और कहा, वैसे तुम विविध धर्म संस्थान में कब तक रहने की योजना बनाती हो? वृद्ध अधिकारी बिंदु ने जवाब दिया, मैं और 11 महीने रहूंगी। मैं अगले टूर्नामेंट से पहले निश्चित रूप से स्वर्गीय आत्मा संस्थान में वापस लौटूंगी। बहुत बढ़िया, चिंतामुक्त तलवार राजा ने थोड़ा सिर हिलाया। इस टूर्नामेंट में बाहरी, आंतरिक और मुख्य शिष्य एक साथ शामिल होंगे। ये गुप्त राज्य परीक्षणों के लिए पात्रता भी निर्धारित करेगा। तुम्हें अपना गार्ड नीचे नहीं जाने देना चाहिए। मैं समझती हूँ, वृद्ध अधिकारी बिंदु ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया।
अंदर ही अंदर उसने सोचा, एक बार जब मैं ताइजी तलवार इरादा को समझ लेती हूँ तो मैं निश्चित रूप से अपने शिष्यों को अगले स्तर तक उठाऊंगी। जब समय आएगा हम हर किसी को हैरान करेंगे। चूंकि तुम्हें पता है कि क्या करना है, मैं और नहीं कहूँगा। चिंतामुक्त तलवार राजा ने बात करते समय अपने पैरों पर उठा। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने कहा, प्रमुख, मुझे तुम्हें विदा करने दो। कोई जरूरत नहीं। इसके साथ चिंतामुक्त तलवार राजा आकाश में उड़ गया। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने उसकी रवाना होती आकृति को देखा और फिर आकाश को देखा। उसने फैसला किया कि यह विविध धर्म संस्थान में वापस लौटने का भी समय था। विविध धर्म संस्थान में वापस वातावरण विशेष रूप से जीवंत था। गुरुवर अपने शिष्यों के साथ पत्थर की मेज पर बैठा था। अनिल के सत्य गति क्षेत्र के 9वें स्तर तक सफलता प्राप्त करने का जश्न मना रहा था। 3 दौर के पे के बाद गुरुवर ने पूछा, अनिल, अब जब तुम सत्य गति क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गए हो तो क्या तुम प्रशिक्षण के लिए पहाड़ के नीचे जाने की योजना बनाते हो या साधना करने के लिए संस्थान में रहते हो? अनिल ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, गुरुवर, मेरे पहले के प्रशिक्षण के दौरान मैंने 1000 साल की आत्मा जड़ी बूटी प्राप्त की। यह मुझे सीधे आधा कदम स्वर्ग मूल क्षेत्र तक अपनी साधना बढ़ाने में मदद कर सकती है। मेरा तलवार इरादा पहले ही पूर्ण महारत तक पहुंच गया है, इसलिए मैं स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 2 महीने के लिए एकांत में प्रवेश करने की योजना बनाता हूं। जिस क्षण वे शब्द उसके मुंह से निकले, भीड़ शांत हो गई। धर्म ने कहा, वरिष्ठ भाई, मैं ईर्ष्या महसूस करने के लिए बहुत थक गया हूं। पारुल ने जोड़ा, वरिष्ठ भाई, तुम वास्तव में भाग्य के पसंदीदा बच्चे हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित प्रश्न चिन्हों से भरा था। वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहन ने पहले ही सब कुछ कह दिया, मुझे क्या कहना चाहिए? कुछ सेकंड की झिझक के बाद उसने अनिल को पूजापूर्वक देखा और कहा, वरिष्ठ भाई, तुम अद्भुत हो। गुरुवर ने एक घूंट शराब ली और मुस्कुराया। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है तो जैसा तुमने योजना बनाई है वैसा ही करो। अनिल ने सिर हिलाया। मुझे समर्थन देने के लिए गुरुवर का धन्यवाद। जैसे ही वे बात कर रहे थे, बगल के कमरे से एक जोरदार धमाका आया जिसने तुरंत सभी का ध्यान खींच लिया। वे सभी कमरे की ओर मुड़े और सहज रूप से गुरुवर की ओर देखा। धर्म ने सावधानीपूर्वक पूछा, गुरुवर, ऐसे जश्न के मौके पर क्या कोई नाराज हो गया? गुरुवर, क्या तुम्हें पता है कि क्या समय है? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? अंदर के कमरे में वृद्ध अधिकारी बिंदु ने शर्मिंदगी का एक अभूतपूर्व एहसास महसूस किया। वह स्वर्गीय आत्मा संस्थान से एक उत्साह में जल्दी से वापस लौटी थी, बस विविध धर्म संस्थान में लोगों की साधना का गुप्त रूप से अवलोकन करना जारी रखने के लिए। लेकिन जिस क्षण उसने सुना कि अनिल एकांत में जा रहा था, वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। इस वरिष्ठ ने अभी तक ताइजी तलवार का सार भी नहीं सीखा है और अब तुम एकांत में जा रहे हो। मैं कहाँ से नहीं तुम्हारी ताइजी तलवार तकनीक का अवलोकन करूं? अपनी घबराहट में उसने गलती से एक आवाज निकली जो दुर्भाग्य से बाहर वालों ने सुनी थी। क्या ये हो सकता है कि उन्होंने पता लगा लिया है कि मैं पहले क्या कर रही थी? अगर उन्हें पता चल गया तो क्या मैं पूरी तरह से अपमानित नहीं होऊंगी? भूल जाओ, चलो देखते हैं कि गुरुवर इसे पहले कैसे संभालता है। उसने अपने कान खड़े किए, बाहर की गतिविधि को ध्यान से सुनते हुए। आंगन में गुरुवर स्पष्ट रूप से परेशान था, ने कहा, धर्म, चरित्र में रहो। तुम एक बिगड़े हुए बच्चे हो, एक पहेली कहने वाला नहीं। क्या तुम बस स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते? धर्म ने एक लाचार अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, गुरुवर, मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ, यकीन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे यह मत बताओ कि तुम उस शर्त को भूल गए हो जो तुमने पहले किसी के साथ लगाई थी। गुरुवर की अभिव्यक्ति चिंतन में बदल गई। जल्द ही एक आकृति उसके मन से गुजरी। अगर तुमने कुछ नहीं कहा होता तो मैं वास्तव में भूल गया होता। मैं इतने लंबे समय तक अकेला रहा हूं कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि आंगन में कोई अतिरिक्त व्यक्ति था। खामोशी। सभी शिष्यों ने एक साथ अभिव्यक्ति पहनी जिसमें कहा गया था, गुरुवर, हम इसका जवाब देना नहीं जानते। धर्म ने यहाँ तक कि गुप्त रूप से अपने गुरुवर को एक अंगूठा दिखाया। उसने अक्सर सुना था कि किसी का अपमान करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें मारना या शाप देना नहीं था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करना था। और सिर्फ 1 महीने में उनके गुरुवर ने उन्हें दिखाया था कि किसी को बिना कोई निशान छोड़े नज़रअंदाज करने का क्या मतलब था। गुरुवर शिष्यों के लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं करने जा रहा था। वह मुस्कुराया और वृद्ध अधिकारी बिंदु के कमरे की ओर मुड़ा, कहा, वृद्ध अधिकारी बिंदु, मेरी माफ़ी, मैं पूरी तरह से भूल गया था कि तुम यहाँ थे। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता तो हमारे साथ एक पे में शामिल क्यों नहीं हो? हम्फ। अंदर से एकमात्र जवाब एक ठंडी फुफकार थी।
पहले वृद्धा अधिकारी बिंदु पूरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन अब वह क्रोध से जल रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपने दांत कसकर भींच लिए। कमरे में ठंड की एक पतली परत बनने लगी। अपमान गुरुवर स्पष्ट रूप से उसे जानबूझकर अपमानित कर रहा था। उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि पूरी जिज्ञासा अकादमी में कोई भी स्वर्गीय आत्मा संस्थान के एक वरिष्ठ की उपस्थिति को नज़रअंदाज कर सकता था। तुम्हारी दयालु पेशकश के लिए धन्यवाद मुख्य गुरुवर, लेकिन मैं सांसारिक अनाज में हिस्सा नहीं लेती हूँ। बहुत बढ़िया, फिर। स्वाभाविक रूप से गुरुवर का उसके ठंडे पीछे अपने गर्म चेहरे को धकेलने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल उस अभिमानी वृद्ध अधिकारी बिंदु को उसकी जगह पर रखना चाहता था। बस इतना था कि वापस आने पर संभालने के लिए इतने सारे मामलों के साथ वह वास्तव में उसके बारे में भूल गया था। यही होता है जब तुम बहुत लंबे समय तक अकेले रहते हो, तुम इसके आदी हो जाते हो। उसने अपनी चॉपस्टिक फिर से उठाए। चलो खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। ठीक है, हर किसी ने एक साथ जवाब दिया और आंगन एक बार फिर जीवंतता में फट गया। मानव खुशियां और दुख संरेखित नहीं होते हैं। उसके शुरुआती क्रोध के बाद वृद्ध अधिकारी बिंदु ने विविध धर्म संस्थान से ताइजी तलवार तकनीक कैसे प्राप्त करें इस पर विचार करना शुरू कर दिया। आंतरिक संस्थान और सच्चा शिष्य टूर्नामेंट से पहले 1 साल से भी कम समय बचा था। अगर उसने अनिल को कई महीनों की एकांत साधना खत्म करने का इंतजार किया, भले ही वह ताइजी तलवार के सार को समझने और अपने शिष्यों को सिखाने में सफल रही, वे प्रतियोगिता के लिए समय पर महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या मुझे वास्तव में मार्गदर्शन के लिए उस लड़के गुरुवर से पूछना पड़ेगा? कोई रास्ता नहीं, ये वरिष्ठ उस आदमी के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। रुको, एक अचानक विचार वृद्ध अधिकारी बिंदु के मन से चमका। ताइजी तलवार तकनीक कहीं से भी नहीं आ सकती थी, तो इसे विविध धर्म संस्थान के पुस्तकालय में कहीं रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एक बार जब वह हरामी गुरुवर आज रात सो जाता है, तो वह पुस्तकालय में जाएगी और उस तकनीक को खुद खोजेगी। अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता के साथ सिर्फ मैनुअल को देखना पर्याप्त होगा। वह निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर ताइजी तलवार सार को समझेगी। छोटे दावत के खत्म होने के बाद सभी शिष्य आराम करने के लिए अपने संबंधित आंगन में वापस चले गए। गुरुवर ने बगल के कमरे को देखा जहां वृद्ध अधिकारी बिंदु रह रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में अपने कमरे में वापस जाने और पढ़ना और अध्ययन करना जारी रखने का फैसला किया। रात गिर गई। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने गुरुवर के कमरे को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक संवेदना का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया। केवल प्रकाश बाहर जाने की पुष्टि करने के बाद ही उसने अपनी चाल चली। उसने उस आदमी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह पकड़ी गई तो ये पूरी तरह से अपमानजनक होगा। समय टिक टिक करके बीत गया, सेकंड दर सेकंड। आज रात गुरुवर ने एक अत्यधिक कलात्मक रोमांटिक उपन्यास उठाया था और इसमें इतना लीन था कि वह पूरी तरह से समय का पता खो चुका था। पड़ोसी कमरे में वृद्ध अधिकारी बिंदु तेजी से चिंतित हो गई, क्योंकि उसने गुरुवर के कमरे में प्रकाश को बाहर जाने से इनकार करते हुए देखा। गुरुवर, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें पता भी है कि अब क्या समय है? भोर नजदीक आने पर गुरुवर को अंत में थोड़ा थका हुआ महसूस होने लगा। अपने हाथ की एक लापरवाही से लहराते हुए उसने मोमबत्ती को बुझा दिया और एक सुखद नींद में चला गया। अंत में सो गया। हालांकि वृद्ध अधिकारी बिंदु परेशान थी, फिर भी वह अपनी मूल योजना पर अड़ी रही और पुस्तकालय की ओर अपना रास्ता बनाया। विविध धर्म संस्थान का पुस्तकालय एक अलग पर्वत चोटी पर स्थित एक पगोडा था। वृद्ध अधिकारी बिंदु संस्थान के लेआउट से परिचित नहीं थी। बाहर कदम रखने के बाद उसने तुरंत पुस्तकालय का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक संवेदना का इस्तेमाल किया। जल्द ही उसकी आध्यात्मिक संवेदना ने 3 शब्दों पुस्तकालय पवेलियन को पकड़ लिया। झिझक के बिना वह उसकी ओर हवा में उड़ गई। पलक झपकते ही वह उस पर्वत पर पहुंच गई जहां पुस्तकालय स्थित था। लेकिन जैसे ही वह उतरी, वह सदमे में जम गई। पुस्तकालय के ठीक सामने एक तगड़ा आकृति मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। ये छोटा लड़का यहाँ कब पहुंचा? धर्मवृद्ध अधिकारी बिंदु को देखकर उतना ही हैरान था। चूंकि वरिष्ठ विविध धर्म संस्थान में पहुंचा था, उसने खुद को कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया था। उनकी पहली मुठभेड़ इस तरह क्यों थी? उसने जो कुछ कर रहा था उसे रोका और सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। शिष्य धर्मवृद्ध अधिकारी बिंदु का अभिवादन करता है। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। हालांकि वृद्ध अधिकारी बिंदु संदेह से भरी थी, फिर भी उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मुझे तुमसे यह नहीं पूछना चाहिए? धर्म अंदर ही अंदर हैरान और निराश था, फिर भी उसने जवाब दिया, ये शिष्य बस कुछ बुनियादी मार्शल तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। शोर थोड़ा बहुत जोरदार हो रहा था, तो मैं एक शांत जगह की तलाश में यहाँ आया। बिना महसूस किए मैं यहाँ पहुँच गया।
वरिष्ठ, क्या तुम कुछ ताजी हवा के लिए बाहर हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वृद्ध अधिकारी बिंदु कुछ सेकंड के लिए चुप थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आज रात भाग्य भी उसके खिलाफ हो जाएगा। ये सही है, मैं देखना चाहती थी कि विविध धर्म संस्थान के पास किस तरह के संसाधन हैं। लेकिन मुझे बताओ, तुम जिज्ञासा अकादमी के एक आंतरिक शिष्य हो और काफ़ी मजबूत हो, तुम इस तरह की बुनियादी तकनीकों का अभ्यास क्यों कर रहे हो? हे, धर्म ने एक अजीब हंसी दी। मेरी समझ काफ़ी खराब है, तो गुरुवर ने मुझे अधिक अभ्यास करने और इसके लिए महसूस करने की कोशिश करने के लिए कहा। उनके शब्दों में, अपनी मुट्ठी का 100 बार अभ्यास करो और अर्थ स्वाभाविक रूप से उभरेगा। उसमें कुछ सच्चाई है। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण समझा है, फिर भी वह पूरी तरह से याद नहीं कर पा रही थी कि वह क्या था। धिक्कार है, ये बच्चा वास्तव में गुरुवर ने जैसा कहा था वैसा ही है, हमेशा पहेलियों में बात करता है। क्या वह बस स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता? तुम आगे बढ़ो और अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। मैं कहीं और देखने जा रही हूँ। अपना ध्यान रखो, वरिष्ठ। वृद्ध अधिकारी बिंदु को जाते हुए देखने के बाद धर्म ने अपनी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना फिर से शुरू कर दिया। पिछली मुठभेड़ के बारे में कोई और विचार नहीं किया।